उसके अंदर। उनको अगर रिक्वायरमेंट है कि आपको इंडियन और यूएस कोड की जरूरत है, तुम डाल दो कि मैं अपने इंटर्नशिप में इंडियन और यूएस दोनों प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। अब क्या हो गया, ये और ज्यादा एटीएस फ्रेंडली हो गया। तो तो ऐसे ना कीवर्ड्स को डालने पड़ते हैं, मैं दिखाता हूँ। वैसे डाल दो, ऑटोमेटिक रिज्यूम तुम्हारा सॉर्ट है। मुझे एक बार रिज्यूम दिखाओ अपना, तुरंत व्हाट्सएप करो। लगा दी अपने मोबाइल खोले। एक रिज्यूम दिखाओ अपना, तो बता सकता यस हूँ सर। कि एटीएस फ्रेंडली कितना है वो। ठीक पर्सनली है, चल। मैसेज करें? नहीं, ग्रुप पर डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी रिज्यूम तो डालना ही है सबको। ठीक है, चलेगा। एंड तब तक विशाल का क्वेश्चन ले लेते हैं। यस विशाल, बोलो। विशाल, अपना माइक ऑन कर लो। मैं देख रहा हूँ कितने कितने लोगों ने प्रोजेक्ट किया हुआ है। हेलो। हेलो। हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ जैसे मैं ऑटो कैड पे कोई फाइल सेव करता हूँ तो वो जो फाइल में जाता है डायरेक्ट। हाँ हेलो। हाँ हाँ, सुनना, बोलो। तो सर मैं अगर ऑटो कैड बंद करके फिर मैं फाइल में जाके वहां से ऑटो कैड में कोई फाइल ओपन करना चाहता हूँ तो ओपन नहीं होता है सर। नहीं होगा। पहले ऑटो कैड ऑन करके फिर अंदर से ओपन ऑप्शन पे क्लिक करके तब ओपन। वो ऑटो कैड के अंदर ही ओपन हो रहा है। यस, वैसे ही तो मेरा भी फिर होता है। बाहर देखो, से। मैंने भी आप लोग के लिए मैंने पहले ऑटो कैड ऑन कर लिया अभी। इसके बाद मैं फाइल ओपन करूंगा। समझ गए? और ऐसे ही करना चाहिए। और क्या होता है, आपने 21 किया है कि कौन सा किया है वर्जन? 2016। 16। जी सर। ठीक है। आप उसके अंदर से ओपन कर लो ना, क्योंकि हम लोग भी ऐसे ही ओपन करते हैं। प्रॉब्लम क्या है उसमें? जैसे कि कोई ड्राइंग व्हाट्सएप पे आता है या फिर कोई अदर प्लेस से जो भी ड्राइंग आता है वहां से डायरेक्ट क्लिक करने से नहीं होता। वो ड्राइंग पहले आपके ऑटो कैड में आना पड़ता है फिर वहां से फाइल में जाके फिर ओपन में जाके फिर वहां से आना पड़ता है। हम भी वैसे ही करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, सेटअप की प्रॉब्लम होती है। उसको सेटअप नहीं सही से इंस्टॉल हो पाता है, मेरा भी नहीं हुआ है। तो मैं भी अभी आपकी ड्राइंग को अब्दुल कलाम जी, आपने अपने फाइल का नाम शेयर नहीं किया, इसका मतलब है आप पहले फाइल नहीं शेयर किया ना। फाइल का नाम जो है वो आपने गलत लिखा हुआ है। चलिए, आ जाइए सभी लोग, कर दिए स्टार्ट सर। किया जाए। हाँ, ने जो फाइल भेजे हो वो मैं, अच्छा, और आपने सोनू बोला, ठीक है, एक मैं देख ले रहा हूँ। गुरसिमरन जी ने बना दिया है। सर अभी ऐसा हो गया है ना, बजट बन नहीं पा रहा है और घर जा नहीं पा रहे हैं। तो मतलब ऐसा बिना जॉब के तो क्लास भी नहीं हो पा रहा है सही से। जॉब इमीडिएट चाहिए बाहर। ना आपको? अरे मैंने बिना देखा है। किस बाहर में लोकेशन पे खर्चा जॉब है। देख रहे हो? एज ए डिटेलर पोस्ट टिकला। नहीं नहीं, किस लोकेशन में? कहीं भी सर, अभी तो सिंगल है तो कहीं भी जा सकते हैं, 23 का पास आउट है। तो दो ठीक है। साल तो एक्सपीरियंस हो ही चुका है मेरा। हाँ, अभी वहां पर मैंने कल देखा था रात में। पुणे में एक कंपनी है नील सॉफ्ट, उनके यहाँ ओपनिंग चल रही है। एक हाँ कंपनी नील है। सॉफ्ट में चल रही है पर उसमें वो चाहिए 80 मॉडलर का वो चाहिए पोस्ट उनको, और वो 8 ईयर एक्सपीरियंस 5 ईयर एक्सपीरियंस ऐसे नहीं चाहिए नहीं इन नहीं लोग नहीं को। नहीं नहीं नहीं, मैंने कल रात में ही देखा, मैं दिखाता हूँ। उसके अलावा तुम्हें क्या बोलते हैं, रिज्यूम अगर तुम्हारे को देख लेता हूँ, अगर सब कुछ सही हो तो टिकला की एक जॉब, वी कंस्ट्रक्ट एक कंपनी है उसमें है। मैं तुम्हें रिफर कर देता हूँ। तो डायरेक्ट तुम्हारा शॉर्ट लिस्टिंग होने का चांस रहेगा, अगर वो सब कुछ सही रहा तो। वी कंस्ट्रक्ट जानते हो? हाँ सर, रात में ही देखे थे आया हुआ अच्छा, देख ग्रुप में। चुके हो वी कंस्ट्रक्ट का? हाँ। अच्छा, वो उसके लिए वो तो, हाँ, मैंने दिया है, बट वो एक्चुअली दिया एक। था बीम के लिए। लेकिन अच्छा। अगर तुम्हें टेक्ला भी चाहिए, उनके यहाँ टेक्ला की भी जरूरत है, मैं दे देता हूँ। ठीक है, उनको तुम्हारा रिज्यूम देख लो। बैच तो मैंने सर फरवरी में ज्वाइन किया था, पर हाँ हाँ। मेरे पास फाइनेंशियल इशू के कारण और लैपटॉप नहीं होने के कारण मेरे को वेट करना पड़ा। लेकिन अभी भी ऐसा स्थिति है कि अभी लैपटॉप खरीदूंगा तो यहाँ रह नहीं पाऊंगा। घर जाना नहीं पड़ेगा, नहीं 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 नहीं, घर पे नेट भी नहीं चलता है। मैं तुम्हें दे रहा हूँ लिंक, उस पर तुम अप्लाई कर दो। डायरेक्ट शॉर्ट लिस्टिंग आ जाएगी। और शॉर्ट लिस्टिंग आ गई तो फिर तो अपना इंटरव्यू तैयारी कर लो। मैं दिखाता हूँ, कल ही मैं गूगल पे देख रहा था। मैं देखता रहता हूँ, टेक्ला स्ट्रक्चर्स। और और ऐसे अपनी जॉब का तो बहुत है। लिंक्डइन पे भी बहुत सारे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है। देखो, अभी कैसे होता है कि शॉर्ट लिस्टिंग तक पहुंच गए तो उसके बाद तो तुम्हारा अपना स्किल काम करेगा। अब वो तुम्हें नॉलेज है तो तुम्हारा होगा, नॉलेज नहीं है तो नहीं होगा। देखो, ये भी कंस्ट्रक्ट में देखो, स्टील मॉडलर की जरूरत है। अब इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि इनके कीवर्ड्स आपके पास हैं क्या। ठीक है, इनके कीवर्ड्स आपके पास अगर नहीं है तो फिर वो गड़बड़ है।
फिर वो शॉर्ट लिस्टिंग नहीं आएगा। अब इनका कीवर्ड्स क्या है, इनको क्या बोलते हैं, इंडियन और यूएस कोड पे नॉलेज चाहिए, तो ये आपको मेंशन करना पड़ेगा कि इनका ये जरूरत मैं कंप्लीट कर सकता हूँ। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल, इससे तो कोई खिलवाड़ ये कर ही नहीं सकते क्योंकि इनके सारे क्लाइंट यूएस के हैं। ठीक है, तो वो चेक करिए कि मेरा स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल है क्या। ठीक है, देख लीजिए ओनली 3 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है, जिसमें आपका 2 ईयर एकदम परफेक्ट चल जाएगा। तो आपका रिज्यूमे देखे तो हम बता दें कि कितना है टेस्ट में। रिज्यूमे इज गाइस डिपेंड ऑन योर प्रोफाइल, कि आपका रिज्यूमे जो है वो क्या बोलते हैं, किस प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। देखिए जैसे आप यहाँ आपने किया हुआ है, यहाँ पर आपने अपना नाम लिखा हुआ है, ठीक है, ये ठीक है। यहाँ पर देखिए लिंक्डइन आईडी का कोई भी आपका वो नहीं है, लिंक्डइन आईडी आपका एक्सेस होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। यस सर। दूसरा चीज, यहाँ पर आपने पोर्टफोलियो जैसा कोई चीज नहीं ऐड किया हुआ है, तो पोर्टफोलियो आपका ऐड होना चाहिए। टू बी द ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई कैन गेट चांस टू माई नॉलेज स्किल्स कंटिन्यू टू प्रोग्रेस माई, ठीक है। अ, यहाँ पर आपने डेडिकेटेड डिटेलर, टेक्ला स्ट्रक्चर 72 ईयर्स एंड डेटाबेस, ये आपने अच्छा किया हुआ है। यहाँ पर आपने टेक्ला लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको लिखना चाहिए टेक्ला स्ट्रक्चर्स, टेक्ला के पार्ट्स हैं, जैसे कि टेक्ला स्ट्रक्चर डिजाइनर है, टेक्ला टेट्स है, तो आपको यहाँ पर टेक डालना चाहिए टेक्ला स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपने वर्किंग एक्सपीरियंस में देखिए आपने कितना शॉर्ट में उसको एडिट कर दिया, इसको आपको ब्रीफ करना चाहिए, यहीं पर तो कीवर्ड्स आता है। यहाँ पर आपने डाला कॉलम बी मिसलेनियस सिंगल पार्ट, ठीक है। सिर्फ आपने इतने काम नहीं किए हुए हैं, आपने उनके लिए इरेक्शन ड्राइंग भी बनाया होगा, आपने उनके लिए शॉप ड्राइंग भी बनाया, नहीं बनाया है तो भी डालो। यहाँ पर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम से कम आपका 4 से 5 लाइन तो मिनिमम होना चाहिए। और सेम चीज यहाँ पर कम से कम आपके पास जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी 5 से 6 लाइन मिनिमम होना चाहिए। यही जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी शॉर्ट लिस्टिंग कराएगी, और यहीं पर आपका एटीएस गड़बड़ कर दे रहा है। ठीक है, आपने अपना लाइन, एक लाइन में अपना काम बता दिया, वर्क एट द स्टील स्ट्रक्चर्स एंड जूनियर चेकअप, क्या चेक किया, क्या स्टील स्ट्रक्चर्स में वर्क किया, ये एक्सप्लेन ही नहीं है। ठीक है, इसको ब्रीफ करो, कैसे ब्रीफ करोगे, naukri.com पे जाओ, ये प्रोफाइल डालो, डिटेलर जॉब्स, ठीक है। आप डिटेलर में भी तुम्हें यहाँ पर प्रॉपर मेंशन करना चाहिए टेक्ला डिटेलर, नॉट डिटेलर, ठीक है, क्योंकि डिटेलर तो ऑटोकैड में भी कर सकता है ना, यस सर। समझ, ठीक है। तो ये तुम्हारा यहीं पर गड़बड़ हो गया है, यहाँ डालो टेक्ला डिटेलर। टेक्ला डिटेलर की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज naukri.com पे या फिर गूगल पे आप ले सकते हो, डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। कीवर्ड्स क्या होने चाहिए आपके पास, ये देखो, किसी भी कंपनी का यहाँ पर ऑल पे करोगे शायद कीवर्ड्स ही दे देगा डायरेक्ट। ये देखिए, 3D मॉडलिंग, ड्राइंग जनरेशन, एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन, कोऑर्डिनेशन, ये सारे आपके काम है। और डिटेलर के तौर पे क्या काम है, फैब्रिकेशन ड्राइंग बनाना, कनेक्शन की डिटेलिंग्स करना, इरेक्शन ड्राइंग बनाना, एक्यूरेसी वेरिफिकेशन करना। चेकर के तौर पे क्या काम है, एरर या आइडेंटिफिकेशन करना। अब देखिए ये कीवर्ड्स ही तो आपको एटीएस फ्रेंडली बनाएंगे, और यही कीवर्ड्स नहीं है आपके में। तो naukri.com पे जाओ, टेक्ला डिटेलर की प्रोफाइल के लिए जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उससे कॉपी करो, उसमें से जो जो आपको अच्छा लगे या जो जो आपको आता है उसको यहाँ ब्रीफ करो। ठीक है, 4 लाइन 5 लाइन को डिटेल में ब्रीफ करो। सेम चीज यहाँ पर करो, एक चेकर के तौर पे क्या क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ दिखाओ। ठीक है, तो ये जब दिखाओगे इसमें भी टेक्ला चेकर डालो, टेक्ला का नाम ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपने डाला हुआ है एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ठीक है, किसी का माइक ऑन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने डाला हुआ है एकेडमिक क्वालिफिकेशन, जिसमें आपने बीटेक दिखाया है, ठीक है, ये इंटरमीडिएट दिखाया है, यहाँ पर आपको 10th भी दिखाना पड़ेगा। ठीक है, 10th भी दिखाना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपने पास आउट ईयर नहीं दिखाया है, इसका मतलब आपके ईयर में गैप का क्वेश्चन मार्क बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पास आउट ईयर बताना पड़ेगा प्लस 10th बताना पड़ेगा। यहाँ पर आपने अपनी स्ट्रेंथ बताई है, ठीक है, ये सब सही है, ओके है। ये देखिए आपको इसको एक लाइन में रखना पड़ेगा, जैसे कि 24 जनवरी, तो इसके जस्ट साथ में ही रखना पड़ेगा गुड़गांव, इसके जस्ट साथ में ही इंडिया, जस्ट साथ में ही क्रिकेट, इसको एक लाइन में रखो, ये चीज। और सबसे गलत काम यहाँ पर हुआ है ये आपका, यही एटीएस को रोका हुआ है। ठीक है, इसको ब्रीफ करो, इस प्रोफाइल में हमने क्या क्या काम किया हुआ है, और डिटेलर नहीं टेक्ला डिटेलर, चेकर नहीं टेक्ला चेकर। ठीक है, और यहाँ पर जैसे तुमने टेक्ला लिखा हुआ है तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखना चाहिए तुम्हें काम क्या क्या आता है टेक्ला में, आरसीसी एंड स्टील
मॉडलिंग एंड डिटेलिंग्स, ये तुम्हें आना चाहिए ब्रैकेट क्लोज। ऑटोकैड में क्या काम आना चाहिए तुम्हें, तो तुम्हें आता है ऑटोकैड में प्लानिंग, सेक्शन, एलिवेशन एंड स्ट्रक्चरल डिटेलिंग्स। ब्लू बीम में क्या काम आता है, एक्सप्लेन कर दो। एमएस ऑफिस में जैसे तुमने एक्सप्लेन किया है, एकदम सही है। इन तीनों में एक्सप्लेन करो, क्योंकि सिर्फ टिकला आता है, टिकला में क्या आता है, ये यहाँ पर लगाना बहुत जरूरी है। तो क्या होगा, तुमने यहाँ पर कुछ कीवर्ड डाल दिया, कुछ कीवर्ड तुम्हारे यहाँ पर सज जाएंगे, कुछ कीवर्ड यहाँ सज जाएंगे, ऑटोमेटिक एटीएस बढ़ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर तुमने अपना लिंक्डइन डाल दिया। अगर पोर्टफोलियो बना है तो पोर्टफोलियो, नहीं पोर्टफोलियो बना तो एटलीस्ट लिंक्डइन तो जरूर डाल देना है। ठीक है। तो ये है, मतलब एटीएस फ्रेंडली नहीं है आपका रिज्यूमे। समझ गए। ठीक है। चलो, बना के मुझे दिखाओ एक बार पहले। ठीक है, शाम को दिखाओ। बना के ग्रुप में ही डाल देना, ग्रुप का मैसेज मुझे दिखता रहता है। ठीक है। ठीक है। हम्म। चलिए जी, आ जाइए सभी लोग। गुरसिमरन सिंह जी, आपके फ्रेंड आ गए कि नहीं? हाँ जी सर, वो कॉल पे ही है। इंद्रपाल अच्छा। इज हिज नेम। अच्छा, ठीक है। चलो जी, स्टार्ट किया जाए। होप सो सबने अपने असाइनमेंट्स कर लिए होंगे। बिना किसी टेंशन के, ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। आज हम लोग पहले तो देखेंगे कुछ रूल्स जो कि एक वर्किंग ड्राइंग के लिए जरूरी होता है। यानी किसी को भी हम वर्किंग ड्राइंग दे रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी चीजें हमें देख, क्योंकि आज से हम बनाएंगे ना वर्किंग ड्राइंग। आज मैं आपको देने वाला हूँ एक प्लान बनाने के लिए, जो प्लान आप खुद से बनाएंगे। खुद से मतलब आप अपने घर का प्लान बनाएंगे। ये घर हो सकता है आपका आने वाले भविष्य का घर होगा, हो सकता है आपका करंट। ठीक है, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। तो आज हम लोग को क्या करना है, एक बेसिक स्केच करना है घर बनाने का। और एक बार मैं चाहता हूँ सभी लोग कमेंट कर दें, कोई पीछे तो नहीं चल रहा है। उसके लिए बस इतना सा कमेंट कर दो कि हाउ मेनी लेक्चर्स यू कंप्लीट नाउ। ठीक है, सभी लोग कमेंट कर दिए चैट बॉक्स में, हाउ मेनी लेक्चर्स यू कंप्लीट। एवरीवन ड्रॉप द मैसेज सो दैट कि वी कैन गेट आइडिया कि कोई पीछे तो नहीं चल रहा है अभी। ठीक है। जो लोग नए उसमें हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं, वो आप अपना करंट लेक्चर बता सकते हैं। सर आज का टॉपिक आएंगे, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सबने 15 बताया हुआ है। ठीक है, सचिन जी 13 बताए हैं, अमीर जी पीछे चल रहे हैं, गुंजन 15 बताए, वेरी गुड। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ऋतुजा पाटिल जी 12 की है। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर इन्होंने 10 किया हुआ है। सोनू, जब आपका लेक्चर, आपको और तेज करना चाहिए, क्योंकि अभी आप लेक्चर जॉब नहीं कर रहे हो सर कोई। तो मेरा अभी आया है। ओके। अमृत तो 14 की है। ऑन एन एवरेज सबने 15 कर लिया है मेरे हिसाब से। अब जैसे कोई पीछे है, कोई बात नहीं, वो इस वीकेंड पर उसको बराबर कर लेगा। कैसे बराबर करना है गाइस, आपको यहाँ पर एक्सेल सीट में दे रहा हूँ, इस एक्सेल सीट को फिलअप करना है। क्या करना है, एक्सेल सीट को फिल करना है। ऑलरेडी मैं पहले दे चुका हूँ, कोई नया नहीं दे रहा हूँ। हमें एक एक लेक्चर को फिल करना है, कोशिश करना है कि हर कोई लेक्चर नंबर 16 तक पहुंच जाए, यानी वास्तु के रूल के आगे पहुंच जाए। ये हमें अभी कर लेना है इसको। ठीक है। कैसे, एक लेक्चर कल करेंगे 16 और 17 करेंगे परसों। परसों मैं आपका एक टूल टेस्ट लूंगा, संडे को मैं आपका एक टूल टेस्ट लूंगा। टूल टेस्ट इन द सेंस कि आपको एक ड्राइंग दिया जाएगा, उस ड्राइंग को एक पर्टिकुलर मिनट में बनाना रहेगा। ठीक है। या तो टूल टेस्ट होगा या फिर एमसीक्यू टेस्ट होगा, जो भी होगा हम आपको अपडेट कर देंगे। ठीक है, मतलब कुल मिला के आपको ऑटोकैड को रिवाइज कर लेना है टिल लेक्चर नंबर 16। ठीक है। तो आप इसको पूरा फिल करके मंडे को सबमिट करेंगे, सबसे बड़ी चीज ये है। दूसरी अच्छी चीज क्या है हमें करना है, ठीक है, क्या बोलते हैं, अब तक के जितने लेक्चर्स आपने पढ़े, उन सारे लेक्चर्स को, चाहे वो रेरा हो, चाहे वास्तु हो, चाहे बिल्डिंग बाय लॉ हो, चाहे क्या बोलते हैं, अभी आपने वास्तु पढ़ा, ये सब मिला के सारे लेक्चर्स की क्या कर लेनी है, एक बार रिवीजन कर लेना है टिल लेक्चर 16। ठीक है, ऐसे यहाँ पर आप ऐसे भर लेना पूरा। तो मैं आपको अगर एमसीक्यू टेस्ट दूंगा तो भी हो जाएगा, टूल टेस्ट दूंगा तो भी आप आराम से कर जाओगे। ठीक है। तो अभी जैसे आज आप जो पढ़ोगे उसमें क्या पढ़ोगे, उसमें आप पढ़ोगे हाउ टू ड्रॉ द प्लान। जैसे कुछ लोग प्लान बनाने में, किसी को अभी अभी अब्दुल ने पूछा था ना सर प्लान बनाना समझ नहीं आ रहा है, तो हमने यहाँ पर बना रखा है। उसके अलावा ब्लॉक्स भी आपको देखने को मिलेंगे कैसे यूज करना है। ठीक है। ये लेक्चर 16 में मिल जाएगा, और 17 में आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा विजिट द ड्राइंग सीट एंड नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स और कंटिन्यू द प्रीवियस, मतलब कि जो प्रोजेक्ट आप कर रहे थे पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पर करना सीख जाओगे। 16 17 एक ही लेक्चर है, सिर्फ प्लान बन रहा है और बना के आगे तक हम लोग लेके आ रहे हैं। ठीक है।
तो यहाँ तक हम लोग कर लेंगे इस वीकेंड्स के ऊपर, फिर संडे को हम लोग टेस्ट करेंगे तो आगे चलेंगे। ठीक है। टेस्ट में हम लोग कुछ नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन ही रहेंगे कि इससे रिलेटेड कि ऑटो कैड क्या होता है, इसका फाउंडर कौन थे, ये सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। उसके अलावा क्वेश्चन रहेंगे कि मिरर की शॉर्टकट की क्या होती है, डायनेमिक इनपुट का काम क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चंस का। जहां तक एमसीक्यू ही मैं लेने वाला हूँ, ठीक है। एमसीक्यू नहीं होगा तो टूल टेस्ट होगा। टूल टेस्ट यानी जस्ट आपको आना है, एक फिक्स्ड समय मिलेगा, मान लीजिए आधा घंटा, उस आधे घंटे में आपको पूरा का पूरा प्रोजेक्ट करके देना रहेगा। ठीक है जी। चलिए शुरू किया जाए। आज का हमारा टॉपिक है चेकलिस्ट। आप लोग सर, ये चेकलिस्ट क्या होता है? चेकलिस्ट मतलब जब आप किसी भी कंपनी में जाएंगे गाइस, तो कंपनी कहती है कि आपका काम सही से हुआ है कि नहीं। क्योंकि देखो, जब हम लोग एज अ प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट ड्राफ्टमैन कोई काम करते हैं तो कुछ ना कुछ छूट जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो मैं अपने चेकलिस्ट में गया। मेरा चेकलिस्ट क्या है? मेरा एक्सेल सीट। मैंने देखा कि कोई टॉपिक हमारा छूट तो नहीं रहा है। नहीं। ठीक है, तुरंत मैंने उस पर फोकस किया। कुछ छूट रहा होता मैं उसको ऐड करता। इससे क्या हो गया? इससे मेरे सिलेबस में मुझे कुछ छूटने को मौका नहीं मिलेगा, मुझे पता रहेगा कि मैंने क्या क्या कर लिया है। ऐसे ही जब कभी किसी कंपनी का आप ड्राइंग बनाओगे, कुछ ना कुछ छूट जाता है। छूटने से बेटर है हमारे पास एक चेकलिस्ट हो जो बताए कि हाँ ये चीजें हुआ है। आप में से किसने किसने कंपनी में चेकलिस्ट यूज किया है? किया होगा आप में से काफी लोगों ने। तो जो कुछ बच गया है काम, उस काम को तुरंत के तुरंत हम लोग फिनिश करके तब ड्राइंग को क्लाइंट को दें। ठीक है, देखिए सचिन ने उस पर वर्क किया हुआ है चेकलिस्ट पे। तो चेकलिस्ट हर चीज का होता है। ठीक है, यहाँ तक कि बीआईएम की भी चेकलिस्ट होती है। यहाँ तक कि क्या बोलते हैं, ऑटो कैड की चेकलिस्ट होती है। यहाँ तक कि वर्किंग ड्राइंग की चेकलिस्ट होती है। देखिए इन लोगों ने वर्क किया हुआ है। तो चेकलिस्ट इज ऑल अबाउट काम करने के बाद कुछ छूटा तो नहीं है, उसको चेक करने का प्रोसेस। ठीक है। तो इसे आज मैंने आपको प्लान दिया। मैंने आज आपको प्लान क्या दिया है? आपको अपने घर का प्लान बनाना है। ठीक है। आज का आपका टास्क है कि आपको अपने घर, अपना घर मतलब इट मे बी योर ड्रीम प्रोजेक्ट, मीन्स अपकमिंग ईयर्स में आप बनाना चाहते हो कि 30 बाई 60 का मेरा एक बढ़िया सा आलीशान घर होगा, या फिर 60 बाई 120 का एक मेरा आलीशान घर होगा। बाहर 4 लैम्बोर्गिनी खड़ी होंगी। ठीक है। 2 4 स्विमिंग पूल होंगे। जो भी आपकी अपनी इनर इच्छाएं हैं, उस प्लान में बयां करना। ठीक है। और बयां करने के बाद, ये तो सैटरडे का हो गया, संडे को हम उसको क्या करेंगे? सेक्शन और रेलवेशन। बस यही हमें इस वीकेंड पर निपटा दिए तो मजा आ जाएगा। ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं, फिर इसमें कोई आपको क्वेश्चन रहेगा तो पूछ लीजिएगा। ओके। चेकलिस्ट फॉर वर्किंग ड्राइंग्स। वर्किंग ड्राइंग के लिए क्या क्या चीजें हम लोग को देखना पड़ता है, वो आप यहाँ पर देखेंगे। तो पहली चीज हम लोग, अगर मैं आज आपको प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, तो पहली चीज आपको क्या ध्यान देना है? द वर्किंग ड्राइंग्स प्लान मस्ट हैव टेक्निकली प्रिसाइज। क्या होना चाहिए? टेक्निकली प्रॉपर दिखना चाहिए कि हाँ यार, एक वे में लिखा हुआ है सारी चीजें। उसके बाद क्लियर एडिक्वेट इंफॉर्मेशन, उसके अंदर जो भी कुछ आपने दिया हुआ है उस इंफॉर्मेशन, वो सब क्लियर समझ में आना चाहिए। किसको? इनेबल टू द साइट इंचार्ज एग्जीक्यूट द कंस्ट्रक्शन ऑन द साइट डिजायर्ड आर्किटेक्ट विदाउट एनी डाउट एंड डिफिकल्टीज। आप ऐसा प्लान बना के दें, वर्किंग फ्लोर प्लान की बात हो रही है, ऐसा प्लान बना के दें कि बिना किसी डिफिकल्टीज, जो साइट पर खड़ा हुआ लड़का है वो आराम से वर्क कराए। तो उसको हम लोग मतलब कैसे हो गया कि आराम से अगर वर्क करा रहे, दैट मीन्स आपकी ड्राइंग प्रॉपर। तो टेक्निकली एक एक इन्फॉर्मेशन जैसे आज आप देने वाले हो, तो आप मुझे ऐसा घर का प्लान दो कि उसमें ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन, मुझे ये ना पूछना पड़े कि ये क्या है, तब तो गड़बड़ है आपका प्लान। ठीक है। मैं समझ जाऊं कि ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट। चेक द ड्राइंग्स विथ म्युनिसिपल एज वेल एज प्रेजेंटेशन ड्राइंग्स। क्या करना है? म्युनिसिपल रूल्स, जो मैंने बिल्डिंग वाइज लॉ के रूल्स पढ़ाए हैं, अभी मैं आपको एनबीसी पढ़ाऊंगा, नेशनल बिल्डिंग कोड। तो उन रूल्स के अकॉर्डिंग आपका प्रॉपर ड्राइंग होना चाहिए। मान लीजिए, क्योंकि आप चेक कर रहे हैं ना कि सब सही है कि नहीं, प्लीज ब्रिंग एनी अमेंडमेंट टू द नोटिस द इमीडिएट द सीनियर्स। आपको कुछ भी गड़बड़ दिखता है उसके अंदर, तो तुरंत सीनियर को मेंशन करिए, उनको बताइए कि यहाँ पर द रिकॉर्ड ऑफ द फाइनल डिसीजन राइटिंग
विद द एमओएम फॉर्म। उसमें आप मिनट ऑफ मिनट बोलते हैं एमओएम को, मतलब एक एक चीज जो भी आपको लग रहा है कि यार ये गड़बड़ हुआ है, उस चीज को उसमें आप ठीक करिए, मतलब उसको प्रॉपर करिए बेसिकली। ठीक है, यही हम लोग का एम होना चाहिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप घर के अंदर कुछ गड़बड़ कर देंगे तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, एडिट हो जाएगा। लेकिन अगर गलती से आप पड़ोसी के प्लॉट में चले गए, चेक द प्लॉट बाउंड्री एंड विथ डेमोक्रेसीज प्लान एंड साइट कंडीशन। तो क्या होगा, अगर पड़ोसी के घर में चले गए, पड़ोसी तो बिना तोड़वाए नहीं मानेगा। ठीक है, और बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा आपका। तो बेटर है कि पड़ोसी के घर में जाने से पहले ही आप बाउंड्री का प्रॉपर चेकअप करो। घर के अंदर है तो एक बार चल जाएगा, ठीक है, लेकिन बाहर नहीं। सिद्धार्थ कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी, पूछ लीजिए। हाँ सर, ये एमओएम मतलब मिनट्स ऑफ मीटिंग होता है क्या? हाँ, मतलब कि हम एक एक चीज को मेंशन करें कि हमने क्या क्या चीजें उसके अंदर देखा, उसको क्या क्या चीजों को रीड किया, क्योंकि भूल जाओगे ना बाद में। ठीक है, तो जैसे मैं जो चेक करने के लिए मैंने दे दिया, तो उसमें तुरंत आपने देखा कि हाँ ये चीजें चेंज है, तुरंत आप लिख लीजिए, अपने सीनियर को बताते जाइए, सीनियर को बताते। ठीक है, बाद में क्या होगा, आपके पास एक फाइनल रिटर्न में हो जाएगा कि यार इतनी चीजें इसमें गड़बड़ थी। ठीक है, इसके बाद कहीं चेक ऑफ ऑल फ्रंट। आप चेक करिए फ्रंट पे सब कुछ सही है क्या, जितना डिस्टेंस चाहिए था, क्योंकि मैंने बताया था ना, 4 फीट छोड़ना है कि 10 फीट छोड़ना है कि 12 फीट छोड़ना है। रियर में जितना छोड़ना है, छोड़ा है कि आपने साइड मार्जिन। अब बोलोगे सर पूरे प्लान को ऐसे कैलकुलेट करना पड़ता है? नहीं, आप एक ऑन एन एवरेज का आइडिया लगा सकते हो। अगर आपका प्लॉट 40 मीटर स्क्वायर के ऊपर, ओ सॉरी 40 मीटर्स के ऊपर है, तो समझ जाइए कि वो प्लॉट जो आपका है वो पक्का उसमें हमें 10% के आसपास छोड़ना पड़ेगा। अगर आपके बिल्डिंग में आपने 10% के आसपास छोड़ा हुआ है, तो ये समझ जाओ कि एकदम परफेक्ट है। इसका मतलब ये है कि उस प्लॉट में आपने बिल्डिंग बाय लॉ का रूल छोड़ा हुआ है। जैसे कि अगर कोई बोल रहा है कि मैं 1,000 स्क्वायर फीट मेरे पास प्लान है, मैं 900 स्क्वायर फीट में प्लान प्रोजेक्ट को बनाया, दैट मीन्स उसने छोड़ा हुआ है। ठीक है, फिर भी बड़े प्रोजेक्ट में लोग फ्रंट रियर और साइड मार्जिन को चेक करते हैं, क्योंकि बाद में अतिक्रमण हो गया तो समस्या आ जाएगी। उसके अलावा आपको क्या चेक करना है अपने जो भी आज प्लान बनाएंगे, मैक्सिमम हाइट चेक करिए, क्योंकि हाइट अगर गड़बड़ हो गया तो कल को फिर से कॉल आएगा। विथ रिस्पेक्ट टू साइड मार्जिन, उसके हिसाब से साइड मार्जिन दिया है क्या, मैंने बताया था ना आपको, 0.25 इंटू हाइट ऑफ द बिल्डिंग्स। ठीक है, तो देखिए उतना आपने मार्जिन दिया है क्या, या फिर 1.5 मीटर। तो उसको चेक करके तब आप उसको देंगे वर्किंग ड्राइंग। चेक द कॉलम पोजीशंस, क्या कॉलम सभी जगहों पर लगे हैं, और लगे हैं तो उसके ओरिएंटेशन के मैंने रूल बताए थे। गुंजन आप उस रूल को याद कराएंगे हमें, क्या हमने बताया था कॉलम को रखने का नियम? गुंजन एनी आइडिया? मैंने क्लास में बताया था। कौन सा मतलब, कौन से सर? जैसे ये कॉलम है तो इस कॉलम को कैसे रखा जाए, ऐसे या फिर हॉरिजॉन्टल, इसके लिए मैंने 3 रूल बताए थे। सर, कॉलम का जो लेंथ अपना वॉल का बड़ा रहेगा, हाँ, उधर कॉलम का साइड बड़ा होना चाहिए, म्हणजे पैरेलली वो साइड होना चाहिए, और वेरी गुड, शॉर्ट वॉल के लिए शॉर्ट होना चाहिए। वेरी गुड। और यस सर। और जो मतलब जो मोमेंट आ रही, मतलब आ रही है, वो हम्म सेंटर में, मतलब कंसंट्रेशन, कंप्रेशन सेंटर में आना चाहिए सर। वन साइड हम्म या कोई अलग साइड ये नहीं होना चाहिए, डिफ्लेक्ट मतलब बकलिंग नहीं होना चाहिए सर कॉलम। हम्म हम्म यस परफेक्ट। चलिए, सर। आपने क्लास को ध्यान दिया, वेरी गुड। तो गाइस इस तरीके से हमें रटने रहना है, क्योंकि आपसे कभी पूछा सकता है। अभी मंडे को मॉक इंटरव्यू होगा तो वहां भी पूछा जाएगा, तो बेटर इसको हम तैयार कर रखें। तो चेक द कॉलम पोजीशन एंड ओरिएंटेशन विथ सेंटर लाइन प्लान, चेक द कॉलम रिडक्शंस। देखिए कहीं पर कॉलम कम हो सकता है क्या आपके प्रोजेक्ट में, क्योंकि एक कॉलम भी कम हुआ तो आपका काफी कॉस्टिंग बच जाएगा, क्योंकि 5 फ्लोर है तो 5 कॉलम कम होता है। तो इसमें आपको देखना चाहिए कहीं कॉलम कम हो सकता है क्या। चेक फॉर द क्रॉस वेंटिलेशंस, क्या हर रूम जो भी आप बना रहे हो, रूम कल मैं आपका रूम में ही दिखूंगा, क्या देखूंगा कि आपने क्या बोलते हैं अपने हर एक रूम में क्या वेंटिलेशन दिया हुआ है क्या। क्योंकि अगर आपके रूम में वेंटिलेशन नहीं है तो रूम अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर उसको वेंटिलेशन नहीं मिलेगा फ्रेशनेस नहीं रहेगा। उसके अलावा जैसे टॉयलेट है, उसको क्या वेंटिलेशन मिला है क्या? नहीं तो पूरे घर में स्मेल रहेगा।
ये आप लोग देखे ही होंगे शायद अपने घर में, अपने आसपास के घरों में। स्टेयर केस, स्टेयर केस जो है वो गाइस आपको प्रॉपर रखना चाहिए। क्या वो प्रॉपर स्टेयर केस आपको बना है क्या, डक्ट है क्या आपके घर में। तो इन चीजों को आपको, छोटी छोटी चीजों को फोकस करना पड़ेगा। आपने बेडरूम बना लिया, मुझे सबमिट कर रहे हैं, तो देखिए उस बेडरूम को वेंटिलेशन कहाँ से देंगे। आपने बाथरूम बना लिया, बाथरूम को वेंटिलेशन, टॉयलेट को वेंटिलेशन कहाँ से देंगे, इनको आपको देखना है। इसके अलावा चेक द सेक्शन लाइन। सेक्शन लाइन कहाँ से ड्रॉ करना चाहिए गाइस, जहां पर से सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले उस जगह को आपको आ, वहां से सेक्शन लाइन कट करना चाहिए। जनरली रूल होता है कि स्टेयर केस और बाथरूम अगर सेक्शन लाइन में आ जाए तो मच बेटर। स्टेयर केस और बाथरूम, ठीक है। अब मान लीजिए बाथरूम नहीं आ रहा है तो केवल स्टेयर केस भी आए तो भी ऑलराइट है। शेड्यूल द ओपनिंग्स विथ डोर एंड विंडोज स्पेसिफिकेशंस। आप मुझे प्लान देंगे तो नीचे एक टेबल जरूर बनाएंगे, जिस टेबल में लिखेंगे कि एक डोर इतने साइज का है, एक विंडो इतने साइज का है। तो उससे क्या हो जाएगा, मुझे आपसे क्वेश्चन नहीं पूछना पड़ेगा, ये बताइए आपने जो बनाया है उसमें डोर विंडो कितना रखे, अरे एक्सप्लेन है। ठीक है, वर्किंग ड्राइंग है ना गाइस, वर्किंग ड्राइंग का मतलब इसी ड्राइंग से काम होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए इन छोटी छोटी चीजों पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। चेक द लेआउट, प्लम्बिंग एंड ड्रेनेज लेआउट। आपको बताना पड़ेगा कि इसका ड्रेनेज सिस्टम कैसे कैसे जाने वाला है, प्लम्बिंग के लेयर बनाना पड़ेगा, लेआउट दिखाना पड़ेगा कौन सी चीज कैसे कैसे दिया हुआ है। चेक द ट्रेड एंड राइजर्स। आप अगर मान ली सबमिट कर रहे हैं प्रोजेक्ट को, तो उसमें ट्रेड और राइजर है क्या, और है तो कितने आपने राइजर दिए हैं, कितने ट्रेड दिए हुए हैं, इसको मेंशन करिए, और फ्लोर टू फ्लोर हाइट मेंशन करिए। उसके अलावा गाइस चेक ऑल द नोट्स। अब लोग नोट्स क्या होता है, बगल में आप लोग ने देखा होगा प्लान में कभी कभी नोट्स लिखा रहता है, तो नोट में हमें देखना चाहिए मेंशन द लिफ्ट परिधि थिकनेस, यानी लिफ्ट पे जो लिफ्ट के कॉर्नर कॉर्नर पे जो वॉल बनी है उसकी थिकनेस कितनी दिया, सीयर वॉल बेसिकली। टॉयलेट duct beams, columns projecting outside of the buildings keep the constant in the size. All pipe to be concealed with openings at joints। ठीक है, आपको वहां पर ओपनिंग्स भी दिखाना पड़ेगा, उसके साथ साथ डक्ट की बीम अगर है तो उसको दिखाना पड़ेगा। कुल मिला के नोट्स में देखो कि छोटी छोटी चीजें जो है इनको आपको अपने प्लान में लिख देना है। कल को आपके साइट इंजीनियर ने फोन किया कि सर वो वॉल, जो लिफ्ट वॉल है कितनी थिकनेस की रहेगी, तो गड़बड़ है, आपने क्यों नहीं दिया नोट में उसको लिख के। टॉयलेट के लिए अगर कोई स्पेसिफिकेशन है कि हमको वेस्टर्न यूज करना है कि इंडियन यूज करना, आपने बताया ही नहीं, ये गलती है, हमें वहां पर मेंशन करना पड़ेगा। तो ऐसे आप इतना कुछ इंफॉर्मेशन नोट में लिख दीजिए कि जहां पर वो फंस सके वो नोट देख ले, बगल में प्लान में नोट दिया जाता है कि क्या क्या चीजें हैं, तो वो आप लिख के दीजिए उसको। उसके अलावा गाइस, कभी उसने गलती से पूछ लिया कि सर कौन से डायरेक्शन में डोर रहेगा, ये आपकी बेइज्जती है। क्यों, आप शो करिए वहां पर नॉर्थ। जब आप नॉर्थ शो करेंगे, उसके अलावा ऑनर का नाम और प्रोजेक्ट का नेम, तो आपसे पूछा नहीं जाएगा कि नॉर्थ के बाद क्या आएगा। भाई नॉर्थ है तो साउथ आएगा, फिर ईस्ट आएगा, फिर वेस्ट आएगा। तो इस तरीके से आपको स्केल अपना दिखाना चाहिए। प्लस आपको लेवल डिफरेंस, मान लीजिए सब कुछ एक ही लेवल पे जरूरी नहीं है ना, जैसे कि टॉयलेट जो है थोड़ा सा नीचे होगा, टेरिस थोड़ा सा ऊपर हो सकता है, या फिर नीचे हो सकता है, लॉबीज हो सकता है। तो मेन एंट्रेंस चाहे टॉयलेट चाहे लॉबी चाहे जो हो, उसको आप यहाँ पे संक स्लैब कहीं पर है, वो सबको आपको प्रॉपर दिखाना पड़ेगा। ये हाइट नीचे है, ये हाइट ऊपर है, तो आप एलिवेशन में अपने वो दिखा दीजिए कि हाँ ये ऐसे ऐसे बना हुआ है, सो दैट दे कैन आई गेट द आइडिया। मार्क द स्लोप टू द टेरिस टॉयलेट। ठीक है, आप टेरिस पे और साथ ही साथ टॉयलेट पे स्लोप जरूर होगा, क्योंकि पानी का फ्लो जो है प्रॉपर निकल जाए ना पानी। तो अब वो स्लोप आपने नहीं दिखाया, उसने प्लेन कर दिया, तो ये गलती आपकी है ना, आपने क्यों नहीं दिखाया स्लोप। ठीक है, एक एरो स्लोप का बना दीजिए, ट्रायंगल टाइप का। तो उससे क्या होगा कि आप उसको समझ में आ जाएगा, अच्छा इनमें इनको स्लोप देना है। ठीक है, पार्किंग का फ्लोर बनाते हैं आप लोग, तो पार्किंग के फ्लोर में क्या सोचते हैं, अच्छा गाड़ी का पार्किंग दे देते हैं, यहाँ यहाँ गाड़ियां खड़ी होंगी, ये कॉलम दे दिया हो गया, नहीं। फिर आपको कॉल आएगा, क्या कॉल आएगा, सर लॉबी इधर में किधर से एंट्री करेंगे। हाँ यार, सभी लोगों का मीटर रूम कहाँ रहेगा, सबको मीटर लगाना रहेगा ना ऊपर की बिल्डिंग्स वालों को, तो उनका मीटर कहाँ लगेगा। अब फिर से आपसे पूछा जाएगा लेटर बॉक्सेस कहाँ लगाए जाएंगे, कॉमन टॉयलेट एक देना पड़ेगा नीचे जो गार्ड वो बैठेंगे या कोई आ गया तो, पार्किंग एरिया देना पड़ेगा ना, नेम प्लेट, जिन्होंने बिल्डिंग खरीदी है उनका नेम प्लेट, पार्किंग अलॉटमेंट, वॉचमैन केबिन, कॉमन टॉयलेट, लेवल विथ रिस्पेक्ट टू साइट कंडीशंस, पाइप डक्ट, गार्बेज रूम यानी जो कूड़े के लिए कहाँ पर देंगे, पाथवे, और उसके साथ साथ रैंप। ऐसा करिएगा,
आज जो आप लोग बिल्डिंग बनाइएगा अपना ड्रीम प्रोजेक्ट, उसमें ये मेंशन करिएगा, ठीक है। उस बिल्डिंग में अगर आप लोग ऐसा प्लान बना रहे हैं जिसमें नीचे पार्किंग है, आप थोड़ा बड़ा घर बनाने की सोच रहे हैं, तो उसमें ये जरूर से ये फीचर सारे डालिएगा, ठीक है। जितनी चीजें इसमें है, जितना आप डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कोई जरूरी है कि प्लान नहीं अलाउ कर रहा फिर भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जितना कुछ आप इसमें एडिट कर सकते हो। हमेशा याद रखिए कि जो गिव ऑल द डायमेंशन विद रिस्पेक्ट टू कॉलम एस, कॉलम का जो कॉर्नर है एस, वहीं से डायमेंशन दीजिए, क्योंकि कॉलम तो इधर उधर जाएगा नहीं, वॉल वॉल की इधर उधर जा सकती है, कॉलम के कॉर्नर से हमेशा डायमेंशन देना है। इंश्योर दैट लाइन ऑफ फ्लोर प्रोजेक्शंस इमीडिएटली अपर एंड लोअर फ्लोर आर शोन, ठीक है। क्या करना है गाइस, इंश्योर दैट और लाइन ऑफ फ्लोर प्रोजेक्शन, जो भी फ्लोर में बाहर निकला प्रोजेक्शन, ऑन इमीडिएट अपर एंड लोअर फ्लोर, उसको दिखाइए। जैसे कि आपने देखा होगा, जो मैंने आपको वर्कबुक में प्लान दिया था, उसमें प्लान में आगे डॉट 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 है, उसका मतलब क्या है, प्रोजेक्शन निकला हुआ है, उसे हमें दिखाना पड़ेगा कि ये प्रोजेक्शन है। वॉल्स आर नॉट 6 इंचेस, मान लीजिए कि आपकी सारी वॉल 6 इंचेस है, बट कोई एक वॉल है जो कि 4 इंचेस है, उसको शो करिए। नहीं तो वो वो उसको क्या समझ आएगा, अच्छा ये भी 6 इंचेस ही होगा, नहीं। मार्क वॉल दैट आर नॉट 6 इंचेस, मार्क सेपरेटली एंड क्लियर मेंशन कि ये वाली, मान लीजिए पूजा रूम बना रहे हैं आप, अब उसमें कौन सा मजबूती की आपको जरूरत है, तो जितना ओपन रहेगा अच्छा है, तो वहां पर आपने 4 इंचेस बनाया तो मेंशन करिए कि पूजा रूम इतने इतने का है। उसके अलावा इस डायमेंशन ऑफ द लिफ्ट डक्ट, लिफ्ट के लिए जो डक्ट बना रहे हैं, उसको आप शो करिए म्युनिसिपल ड्राइंग के अकॉर्डिंग कितना अलाउ है, प्लस मैन्युफैक्चरर जो है वो लिफ्ट के लिए कितना उसको स्पेस चाहिए, वो बता देगा कि हमको लिफ्ट के लिए इतना स्पेस दो। उस हिसाब से आप ड्रॉ करिए कि इन्होंने 8 फीट मांगा है चौड़ाई, और 5 फीट मांगा हुआ है इन्होंने लंबाई, तो उसको आपको दिखाना पड़ेगा। ऑल कर्व एंड आर्टिफिशियल फीचर मस्ट बी डिटेल सेपरेटली, कॉर्नर पर मेंशन कर दीजिए कि ये जो डिजाइन बनी हुई है, ये डिजाइन बनाने के लिए ये चीजों को यूज किया गया है। विंडो मस्ट बी डायमेंशंस फ्रॉम द फिक्स कॉलम एज पर द एलिवेशंस, आपको क्या दिखाना पड़ेगा, विंडो का डायमेंशन दिखाना पड़ेगा, वो भी कॉलम के कॉर्नर से, यानी कॉलम से विंडो कहाँ स्टार्ट हो रही है उसके बीच में डिस्टेंस कितना है। तो ये रहा गया कुछ रूल्स जो कि अगर आप वर्किंग ड्राइंग में कर देंगे, बिलीव करिए पहली बात तो आपका ड्राइंग यूनिक हो जाएगा, सामने वाले को समझ आएगा कि यार इससे पूछूं क्या, मैं सब तो इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है। उसके अलावा प्लान के अंदर कुछ चीजें होती है, तो हो गया प्लान के सजाने के लिए, प्लान के अंदर कुछ चीजें होती है, जैसे कि ऑल रूम्स हैव नेम एंड साइजेस, सबका नाम लिखा होना चाहिए, क्योंकि उसके हिसाब से हो सकता है उनको एडिट करना पड़े, तो कोई बेडरूम है, कोई किचन है, कोई कुछ है, यू नीड टू मेंशन दैट। ऑल रूम shows the with the clear dimensions, room that are not square, और कोई कोई रूम ऐसा होगा ना जो स्क्वायर नहीं होगा, टेढ़ा होगा, तो जो टेढ़ा होगा उसका इनर डायमेंशन अंदर से एक कॉर्नर से फिर दूसरे कॉर्नर से दिखाइए आप। रेक्टेंगुलर मस्ट बी डायमेंशन इंटरनली, ठीक है। इंटरनली जब करोगे तो उनको आइडिया लग जाएगा, अच्छा अंदर अंदर हमें इतना स्पेस मिल रहा है। इंटरनल ऑफसेट और शोन, आपको अंदर से दिखाना चाहिए कि हम, अब मैंने पहले बोला था ना प्लान बनाने के लिए हमेशा वॉल हमारा कहाँ आना चाहिए, अंदर आना चाहिए, इंटरनल ऑफसेट और शोन। क्यों, क्योंकि अपने प्लॉट के अंदर ही तो सारा काम, तो इंटरनल ऑफसेट और शोन। एक्सटर्नल डायमेंशन और फॉर ऑफसेट आर शोन आउट टू आउट, अगर कोई एक्सटर्नल है तो उसे हमें एक बार लिख देना चाहिए नोट में कि द ऑल द ऑफसेट आर आउट टू आउट, तो सामने वाला कैलकुलेट उसी हिसाब से करेगा कि हाँ इनका जो वॉल का ऑफसेट है बाहर गया हुआ है, बट जनरली इंटरनल ही लेते हैं। टोटल लेंथ ऑफ द बिल्डिंग शोन इंक्लूडिंग रूम, आपको दिखाना चाहिए टोटल लेंथ बिल्डिंग का कितना है, लेंथ और विड्थ, साथ ही साथ आपको रूम कितने बड़े बड़े हैं, बालकनी का क्या साइज है और टेरिस का क्या साइज, इसको अलग से एक्सप्लेन करना चाहिए उस प्लान के अंदर। प्लस प्लान में कोई पूछ न ले कि ये डोर है कि विंडो है, तो जहां पर भी आपको डोर कट किया आपने वहां पर डी लिखिए, जहां पर भी विंडो कट किया वहां पर डब्ल्यू लिखिए, क्योंकि इसके लिए कॉल आ रहा है, दैट मीन्स इंफॉर्मेशन सही नहीं दिया आपने। इंट्रेंस डोर रूम जो है वो 3 फीट 6 इंचेस उसका होना चाहिए। अगर 3 फीट 6 इंचेस आपको लगता है बहुत हमारा जगह कम है, तब आप 3 फीट 3 इंचेस करिए, क्योंकि क्या होता है अगर इंट्रेंस अच्छा नहीं है तो आपका मेन प्रोजेक्ट जो है, वो क्या बोलते हैं, जो मेन घर में आप कुछ ले आना चाहते हैं तो ले आने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अभी हमारा एक फ्रेंड है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसके घर का जो एंट्रेंस है 3 फीट है,
ठीक है, अंदर बहुत बड़ा है, बट इंटरेस्ट 3 फीट का है। और उसके उसकी शादी हुई तो उसमें उसको मिला डाइनिंग टेबल, जो खाना खाने के लिए टेबल जो है, उसका फ्रंट जो है वो थोड़ा सा ज्यादा हैवी है। और अभी तक उसके घर में वो नहीं गया क्योंकि वो ग्लास लगा हुआ है। तो मुझसे पूछ रहा था, क्योंकि उसको लगा कि थोड़ा बहुत हम हेल्प कर पाएंगे, तो मुझसे पूछ रहा था कि यार इसको घर के अंदर कैसे लेके जाएं, क्योंकि ग्लास है और उसकी 3 फ्लोर की बिल्डिंग है, अगर बाहर से ले जाएगा तो टूट जाएगा। अंदर से वो जा नहीं सकता क्योंकि दरवाजा ही अलाउ नहीं कर रहा है, तो बाहर ही रखा हुआ है। तो मैंने उसको सोचा भी ग्लास तोड़ेगा फोड़ेगा, इससे बेटर है, मैंने बोला पास के किसी भी अ, लकड़ी वाले को बुलाओ, उसको बोलो भाई ये मेरे पास एकदम फ्रेश रखा हुआ है, आप इसके जगह पर मुझे अगर चेंज करके एक स्मॉल साइज में दे दो, ठीक है, इसमें घाटा मेरा ही है, बट अगर आप दे देते हो तो मेरा फायदा हो जाएगा, एटलीस्ट घर के अंदर चला जाएगा। तो कुल मिला के ये गड़बड़ है, क्योंकि या फिर अब दूसरा वो सेल करते बैठे, अब सेल करते समय पता नहीं कब सेल होगा कब नहीं, बट लकड़ी वाले तुरंत ले लेंगे। तो बेसिकली होता क्या है, एंट्रेंस रूम थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। टाइल डिफरेंस आर शोन विथ अप्रोप्रिएट शाइन, ठीक है, मैंने मेरे साथ खुद हुआ ऐसा। हम लोगों ने एक बेड खरीदने का प्लान कर लिया, बेड का साइज था 7 फीट, और उसकी लेंथ थी, हाइट और चौड़ाई जो थी 5 फीट थी, ठीक ठाक वाला बेड था। और हम लोग सोचा डायरेक्ट मार्केट से लेके आएंगे और उसके बाद लगा देंगे, मतलब डायरेक्ट बना बनाया लेके आएंगे और रख लेंगे। और सब कुछ प्लान हो गया, अच्छा जा रहे हैं खरीदने वरीदने जा रहे हैं। फिर अचानक से मेरे दिमाग में आया कि ले कैसे जाएंगे। फिर सब ब्लैंक हो गए कि यार ये तो गड़बड़ हो गया। तो फिर हम लोगों ने लकड़ी खरीदा, फिर घर के अंदर कारपेंटर बुला के फिर उसको अंदर ही बनवाया और वहीं सेट करवा दिया। अब वो बाहर नहीं निकल सकता, वो निकालने के लिए फिर नट बोल्ट सिस्टम करवा दिया है। तो बेसिकली ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपने सही से एंट्रेंस रूम का साइज नहीं रखा। द डिफरेंस शोन इन अप्रोप्रिएट साइन, ठीक है, आपको जो भी चीज शो कर रहे हैं उसको एक साइन दे दीजिए कि भाई ये चीज किया हुआ है। किचन का प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, उसका एक स्पेस दे दीजिए, ये किचन का प्लेटफॉर्म है। कहीं पर सिंक बना रहे हैं तो सिंक की पोजीशन दे दीजिए। कोई ड्रेन का आउटलेट दे रहे हैं तो शो कर दिए, ड्रेन मतलब जो बाहर पानी उन्हें निकलने के लिए, जो लोग नहीं जानते होंगे, ठीक है, सिंक के अंदर से पानी वगैरह निकलने के लिए, तो उसका आप दिखा दीजिए कि ये आउटलेट है। क्लेडिंग हाइट, मान लीजिए कोई टाइल वगैरह लगा रहे हैं, अब टाइल आपको दिखाना है 8 फीट तक, और आपने ऐसा कहीं लिखा ही नहीं कि 8 फीट, तो सौ सी बात है, क्या होगा, वो 8 फीट नहीं, वो तो पूरा दीवार तक लगा देंगे अगर आपने टाइल लगाने के लिए बोला है तो। ये तो गड़बड़ था। आप बाथरूम में चाह रहे थे कि 6 फीट तक केवल टाइल लगे, तो यू नीड टू मेंशन देयर कि आई नीड 6 फीट ओनली, ठीक है। वॉश हैंड बेसिन, आप कहीं पर है तो उसको शो करिए कि वॉश हैंड बेसिन है। उसके अलावा ड्रेन कहाँ पर जा रहा है आपके बाथरूम का, उसको आपको शो करिए। संकेन पोर्शन अगर स्लैब में कहीं पर है, पता चला स्लैब की कास्टिंग हो रही है, उस एक साथ स्टील सब जगह लगा दिया, उसकी भी गलती नहीं, क्योंकि आपने संक स्लैब शो नहीं किया। तो आप उसको संक स्लैब शो करिए, तो थोड़ा सा नीचे, संक स्लैब कितनी हाइट नीचे जाएगा, क्या इस कमेंट करके बताइए। तो जो साइट इंजीनियर है, मेन स्लैब से कितना नीचे आपको संक स्लैब रखना चाहिए, स्टैंडर्ड बताइए। उसके अलावा गाइस और लोग बताइए, इन्वर्टेड बीम, जो बीम उल्टी हो, उल्टी मतलब नीचे न जाके उसकी हाइट ऊपर गई हो, उसको मेंशन करिए। Mention the sleeves, keep in the rooms and slab specific notes like refer section elevations, उनको प्रॉपर हमें मेंशन करना चाहिए। कॉलम नंबर हमें लिखना चाहिए कि कॉलम नंबर C1 है, C2 है, इस तरीके से। तो इतना आपने अगर किसी को करके दे दिया, अब कॉल नहीं आएगा, बिलीव करिए, और वो चेकलिस्ट एकदम परफेक्ट रहेगा। टेरिस ट्रेंस शो करिए उसमें। चलिए, सिंक की हाइट जो है, वो किसी ने बोला 300 mm, किसी ने बोला 450 mm, और लोग भी आंसर करिए, ठीक है। लेंथ ऑफ द कैंटिलीवर्स पार्ट पोर्शन मार्क फ्रॉम द नियरेस्ट कॉलम फिक्सिंग, ठीक है, लेंथ जो है वो शो करिए। लेंथ ऑफ द कैंटिलीवर मार्क फ्रॉम द नियरेस्ट कॉलम है, जो पास के कॉलम है वहां से आप करिए। आर्किटेक्चरल प्रोजेक्शन एंड फीचर शोन एज पर द पर्सपेक्टिव, ठीक है, आपको क्या करना है, उसमें जो आर्किटेक्चरल प्रोजेक्शन है उसे आप प्रॉपर शो करिए। If the flat is duplex, headroom or level on each room, every thread must be checked. आपको जो उसमें थ्रेड वगैरह लगे हुए हैं प्रॉपर आपको शो करना चाहिए। बस इतना कर देंगे तो आपको प्लान के लिए कॉल नहीं आएगा,
इतना कर देंगे तो आपको कभी भी वर्किंग फ्लोर प्लान के लिए टेंशन नहीं रहेगा। सबको समझ में आ जाएगा कि सर ने सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया, मैं कॉल किस चीज के लिए करूँ। ये चेकलिस्ट अपने पास रखिए। अभी आज आप प्लान बनाएंगे ना एक, तो उस प्लान में देखिएगा मैंने ये चेकलिस्ट को फॉलो किया है कि नहीं, मतलब आपने प्लान को फॉलो किया है कि नहीं। 150 200 नहीं, 300 मिनिमम रखना चाहिए। 300 रखना अच्छा होता है। और 450 रख सकते हैं अगर कोई ऐसे है कि वो बहुत ज्यादा उसके अंदर उनको सिस्टम सिस्टम रखना है। अदरवाइज 300 के स्टैंडर्ड हाइट होता है। अभी हमारे एक एक हमारा ही प्रोजेक्ट था, तो उन्होंने क्या किया कि मैंने बोला कि संग स्लैब नीचे रखेंगे। ठीक है, गलती मेरी भी थी, लेकिन मेरी इतनी गलती नहीं थी। उन्होंने मुझे कॉल पे पूछा कि संग स्लैब नीचे रखते हैं क्या, मैंने बोला हाँ नीचे रखते हैं। तो उसने बता दिया कॉन्ट्रैक्टर को, हाँ हाँ ठीक है आप सही बना रहे हो बनाओ। तो कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्टर ने लगभग क्या बोलते हैं 600 का डेप्थ दे दिया, थोड़ी हाइटेड घर था। ठीक है, और उसके बाद उसको कॉन्ट्रैक्टर भी सोचा कि हम इसके ऊपर बीम दे देंगे। और बीम देने के बाद उसने अभी उसका जो बाथरूम है, उसके बाथरूम में जाने के लिए 2 सीढ़ियां चढ़ के नीचे जाना पड़ता है। मतलब उसने 300 कवर कर पाया, बाकी जो 300 है वो नीचे गड्ढा हो गया। अब उसको जाने के लिए 2 सीढ़ी नीचे जाकर उसके बाथरूम में जाना पड़ता है। तो कभी कभी ऐसी मिस्टेक्स लोग कर देते हैं, और उनको नहीं पता वो कैसे उसको फिल करेंगे। संग स्लैब जो बाथरूम के ऊपर स्लैब बनती है विशाल, उसको संग स्लैब बोलते हैं। तो 300 एक स्टैंडर्ड हाइट होता है, उतना आप छोड़ेंगे। और अगर कोई नॉर्मल आप वर्क कर रहे हैं, मान ली नॉर्मल ये इंडियन टॉयलेट्स यूज कर रहे हैं, तो उसमें अगर आपने 200 भी किया तो हो जाता है, बट स्टैंडर्ड 300 ही है। ठीक है, चलिए। तो ये रहा वर्किंग ड्राइंग का फ्लोर प्लान। इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। टिल नाउ एनी डाउट इन योर माइंड तो पूछ सकते हैं। विक्रमजीत जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, हाँ जी पूछिए। विक्रम बोलो। आवाज नहीं आ रही, तुम्हारा माइक गड़बड़ लग रहा है मुझे। अमृत तो आप पूछ लीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर ये बोल रहा था वर्किंग ड्राइंग और सबमिशन ड्राइंग में से मेजर डिफरेंस क्या रहता है सर? मेजर डिफरेंस कुछ नहीं रहता है। वर्किंग ड्राइंग मतलब क्या होता है, उसके अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन होती है जिससे काम को कराया जाए। जो समेशन ड्राइंग होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग केवल उसमें जो जो चीजें इन्वॉल्व हैं, जैसे कि साइट प्लान उस पर देना पड़ता है। ठीक है, साइट प्लान के अलावा उसके अंदर आप जो जो आपका समेशन ड्राइंग है उसमें आप सेक्शन देंगे, एलिवेशन देंगे, साइट प्लान देंगे, और उसके साथ साथ फुटिंग का डिटेल दे देंगे बस। वर्किंग ड्राइंग में कई चीजें होती हैं जो आपको देना पड़ता है, जैसे कि चाहे वो लेआउट हो, चाहे ड्रेनेज हो, चाहे श्रंक स्लैब की डिटेलिंग्स हो, चाहे वो क्या बोलते हैं एक एक चीज का डायमेंशन हो, कॉलम का ओरिएंटेशन हो। ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन होती है। प्लस वर्किंग ड्राइंग में कुछ लोग इनलीगल वर्क भी कर लेते हैं। आप लोग सर ये इनलीगल वर्क क्या होता है समझते हो? कि जो रूल्स के अकॉर्डिंग जो बना हुआ है उससे थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा दिया उन्होंने घर को। ठीक है, तो जैसे कि रूल बना था कि आपको सामने 10 फीट छोड़ना है, उसके हिसाब से सेंसन हुआ है। तो इन्होंने सोचा अब सेंसन तो हो ही चुका है, थोड़ा सा मैं अपने हिसाब से एडिट कर लूं। तो उन्होंने क्या किया, उसमें 3 फीट आगे बढ़ा दिया कि वो 7 फीट छोड़ा। और क्या बोलते हैं उसको आप यूज कर रहे हैं, तो ये हो गया 3 फीट इनलीगल हो गया आपका एक तरीके से। चलिए, आनंद पटेल जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, जी पूछिए। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। सर ये कह रहे गुड थे मॉर्निंग। इन्वर्टर बिल कहाँ कहाँ दे सकते हैं? इन्वर्टेड बीम ज्यादातर हॉल में दिया जाता है। जहां पर बड़े बड़े हॉल हो वहां पर ऐसा लगता है कि यार यहाँ पर बीम बीच में आ जाएगी तो गंदा दिखेगा, तो उस बीम को उल्टा कर जी। देते हैं। जो लोग नहीं जानते जान जाइए, बीम को उल्टा कर देंगे तो इन्वर्टेड बीम हो जाता है, जिससे आपका हॉल ना खराब। बाकी जगहों पे देने के लिए कोई खास कंपलसरी नहीं है कि आपको देना ही है, बट जनरली हॉल में तो कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, ठीक। ओके सर जी। और सर हम, बीम को उल्टा कर देंगे तो ऊपर नहीं दिखेगा वो स्लैब हाँ के ऊपर ऊपर? दिखेगा ना, तो ऊपर आपने बीम का वो किया होगा ना, प्लान किया होगा ना बिल्डिंग का, तो ऊपर अच्छा। आपने रूम निकाले होंगे ना, तो रूम के वॉल के नीचे आ जाएगा वो। ओ अच्छा, और अगर ऊपर कोई रूम नहीं होगा तो? जनरली होगा ही होगा ना यार, अगर हॉल है ऊपर इतना जगह तुम अच्छा क्या अच्छा करोगे। मतलब उसका रूम ऐसे लेआउट किया जाता है कि प्रॉपर जब ऊपर रूम बैठे तो रूम के नीचे बीम बन जाए। मतलब वो अच्छा प्लान अच्छा। के अकॉर्डिंग चलता है, बिना प्लान के नहीं रहता वो। ठीक है, तो प्लान के अकॉर्डिंग, और अगर ऊपर रूम अच्छा नहीं अच्छा, है इन दिखाई केस, नहीं देना तब तो कोई चाहिए। टेंशन ही नहीं है, पड़ा रहने दो बीम को। अच्छा अच्छा। ठीक है, चलेगा। एंड आमिर कुछ पूछना चाह रहे हैं? यस आमिर बोलिए, आपने हैंड रेज किया है। सर
इन्वर्टेड बीम और कंसील बीम का किस सिचुएशन में यूज करते हैं सर? मतलब इन्वर्टेड बीम तो सर अगर टॉप फ्लोर पे कुछ नहीं कंस्ट्रक्ट किया हुआ तभी करते हैं ना सर? नहीं, अगर हाँ। प्लान जैसे कि कंसोल बीम तो क्या होता है, उसके अंदर ही हाइड हो जाता है। ठीक है। हाँ, और जो ठीक है। जैसे कि इन्वर्टेड बीम को भी आप यूज कर सकते हो अगर आपने प्रॉपर प्लान से किया हुआ है। तो अगर उसके ऊपर जैसे रूम लेके जाना है आप, तो प्रॉपर अगर प्लान में है तो उसको हम लोग यूज कर लेते हैं। बाकी कंसोल बीम तो हर जगह पे डाल सकते हैं ना। कंसोल बीम क्या होता है कि कंसोल बीम के ऊपर आपको जो भी कंस्ट्रक्शन करना हो तो प्लान के अकॉर्डिंग है, और प्लान में ही हाइड है, उसके ऊपर आप कंस्ट्रक्शन कर लीजिए। तो आर्किटेक्चर प्लान के ऊपर डिपेंड करता है ना सर? यस, आर्किटेक्चर प्लान के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि आपका लुक खराब नहीं चाहिए, एस्थेटिक लुक खराब नहीं होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर एस्थेटिक खराब हो रहा है तो गड़बड़ है। तो ऐसे इन्वर्टेड बीम को भी अगर जुगाड़ किया जाए तो बना सकते हैं उसको, मतलब कि यूज कर सकते हैं उसको, थोड़ा सा तरीके से आपको बनाना पड़ेगा, जो आर्किटेक्चर हो वो थोड़ा अच्छे से हाँ लेआउट सर। उसको करे तो। तो ठीक है। उसका स्ट्रक्चरल रीजन नहीं नहीं है ना कुछ कोई सर उसका? एस्थेटिक के लिए बनाया जा रहा है ना, तो इस पे स्ट्रक्चरल का क्या मतलब है, ये एस्थेटिक के लिए है। ओके। ठीक है, ठीक है। चलेगा। एंड क्या बोलते हैं, एक क्वेश्चन शायद पुष्पराज पूछना चाह रहे हैं। यस पुष्पराज बोलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरे ऑटो कैड में प्रॉब्लम आ रही है कि इसका जो टूल पैलेट है, जिसमें हम कार ऐड करते हैं, ट्री ऐड करते हैं, उसको डिफरेंट व्यू दे सकते हैं, उस टूल हम्म। पैलेट को ओपन करने में वो कम्प्लीटली ब्लैंक आ रहा है। मतलब कोई ऊपर आइटम का, ही नहीं है। ऊपर का टूल पैलेट नहीं आ रहा है ऐसा? नहीं नहीं, टूल पैलेट ओपन होता है सर। क्लिक हाँ किया हाँ टूल पैलेट पे, व्यू में जाके, तो टूल हाँ पैलेट हाँ। ओपन होगा, डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उसमें कोई कुछ आइटम ही नहीं, वो ब्लैंक है, जैसे खाली है वो। फोटो भेजो तो बताता हूँ, स्क्रीन का फोटो भेजो, अभी तुरंत भेजो। तुरंत भेजो। अच्छा। ग्रुप में हाँ। ठीक है। एंड क्या बोलते हैं, सिद्धार्थ कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी पूछिए। सर वो प्लान में मैं टेस्ट यूज कर रहा था, तो हम्म। उसमें जैसे ही मैं इंटर या फिर स्पेस दबा रहा था ना, तो हाँ। एक वर्ड लिखने के बाद में वो नीचे आ जा रहा था सर, उसी लाइन में नहीं रह रहा था। मतलब कि आप टेक्स्ट बेसिकली नहीं लिख पा रहे थे ऐसा? हाँ, टेस्ट ना एक ही लाइन में, जैसे हम लोग स्पेस दबा करके थोड़ा सा हाँ हाँ नेक्स्ट वर्ड लिखते हैं ना, तो वो उसी हाँ। लाइन में नहीं आ रहा था, वो नीचे आ जा रहा था। मेरी ड्राइंग में ना मैं सारी चीजें तो एक उसको एक करके टेबल को एक आपने वर्ड। बड़ा नहीं किया, टेबल को बड़ा अभी आएगा तो मैं देख ले रहा हूँ। ठीक है, मैं देख के बताया। ओके ठीक है। सर। पहले कल का ओके सर, असाइनमेंट नहीं बताइए आप। सर वो सेंड नहीं हुआ है मेरे पास से, वो प्रॉब्लम जा सेंड। है, ऑटोकेड शायद डिटेक्ट हो गया है ना, तो मैंने आपको सिर्फ ईमेल मेल भी किया है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ फोटो फोटो भेजा है मैंने। चलो लास्ट में देखते हैं, बट पहले बताओ कि कल का असाइनमेंट। हाँ सर। कल का असाइनमेंट क्या है, मतलब हमारा नेक्स्ट असाइनमेंट क्या है वीकेंड का? असाइनमेंट्स बताओ, असाइनमेंट्स क्या है? नहीं पता? देंगे सर, 16 कुछ बताया, हाँ। हाँ, 16 मेरा एंड आपने तो 17 कुछ परसों बोल बना रहे लिया है। थे। चलो तुम्हें नहीं पता पूरा फिर। आइसोमेट्रिक ड्राइंग साहिल ने बनाया है। ठीक है साहिल, साहिल अब आगे बढ़ना है क्योंकि आगे हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, बाकी सर आपने मैं सही बना लिया है। सर मेरा एक डाउट बताओ। था कि बोलो। जो टूल्स वगैरह जो कार्स का वगैरह कल जो परसों जो बताया था वो ऐड ऑन कैसे करेंगे मतलब ऑटोकैड में? व्यू में जाओ, व्यू हाँ। में जाने के बाद यहाँ पर टूल पैलेट्स होता है, टूल ओके। पैलेट्स पे जाओ। यहाँ पर आर्किटेक्चर में जाओ, तो यहाँ पर आपके पास कार आ जाएगी। ठीक ओके है, ये सर। देखो। ठीक है। और उसके अलावा जो एलिमेंट सोफा ओफा है, उसके लिए हम्म। डिजाइन सेंटर मैंने बताया था, डिजाइन सेंटर में जाओ। यहाँ पर EN यूएस आएगा। अभी तो मेरा डायरेक्ट आया है, आपको कैसे रहेगा, ऐसे आएगा। EN यूएस में जाओ, डिजाइन सेंटर में जाओ, कुछ होम स्पेस में मिल जाएंगे, कुछ होम डिजाइनर में मिल जाएंगे। बस इसके अंदर जाना है, ब्लॉक्स में जाना है, जो उठाना है उठा लो। ओके सर। ठीक है। और अब ओ, जैसे कार के लिए आपको कार को फ्रंट व्यू से दिखाना है, सेलेक्ट करो, यहाँ पर राइट क्लिक, टॉप ए दिखाना है आपको जनरली। थोड़ा ठीक है। रिपीट कीजिए। टूल पैलेट, टूल पैलेट मैंने वैसे मैं बता चुका हूँ अब्दुल। जी टूल सर। पैलेट मैंने बताया था, टूल पैलेट पे जाना है। टूल पैलेट पे जाने के बाद जो एलिमेंट चाहिए उठा लो,
उसके बाद उसका कोई व्यू चेंज करना है तो व्यूज के लिए आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर। चलिए। हाँ, आमिर आपका शायद माइक ऑन है। सर वो अभी टेबल ओपन करने का शॉर्टकट की क्या था? ये इसको, ये डीएन सेंटर को, डीसी को। अ, अच्छा नहीं, अभी टेबल कैसा ओपन हुआ था क्योंकि मेरा नहीं हो रहा था सर। ये टूल पैलेट वाला क्या? नहीं, वो अभी ईएन वाला आपने जो किया था वो वाला। अच्छा, ये वाला, ये डिजाइन सेंटर वाला। डिजाइन डिजाइन सेंटर, अच्छा। हाँ, डीसी बोलते हैं इसको शॉर्टकट की। डीसी, अच्छा। हम्म। ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ ओके, एंड क्या बोलते हैं, यहाँ पर राहुल जी ने बनाया है। हाँ ठीक है, वेरी गुड राहुल। ठीक है, कौन सा ड्राइंग, अच्छा वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। देखिए इन्होंने अच्छा काम किया हुआ है। अभी जी ने बनाया हुआ है। गाइस बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है आज, बैठ के लेक्चर 16 और 17 को वॉच करना है। 16 सैटरडे को, 17 संडे को। उसके साथ साथ आपको दूसरा काम क्या करना है, हमें एक ड्रीम प्रोजेक्ट बनाना है। आपको ड्रीम प्रोजेक्ट मतलब आपका अपना पर्सनल घर हो सकता है या फिर आने वाले भविष्य का घर हो सकता है। उसका प्लानिंग करना है सैटरडे को, उसका सेक्शन एलिवेशन बनाना है संडे को। बस इतना ही टास्क। ठीक है। और मे भी संडे को हम लोग का टूल टेस्ट होगा। टूल टेस्ट में क्या होगा गाइस, कि आपको एक पर्टिकुलर ड्राइंग दिया जाएगा, इन पर्टिकुलर मिनट्स यू नीड टू फिनिश दैट। ठीक है। इंद्रपाल जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हेलो सर। हेलो। यस इंद्रपाल बोलो। सर जो आपने आज बताया जैसे रिक्वायरमेंट रिलेटेड और हाँ जी, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ हाँ, थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा, हेलो। कम आ रही है। हाँ हाँ बोलो ना। हाँ जी। सर जो आपने आज रिक्वायरमेंट बताई है कॉलम रिलेटेड या जैसे मार्जिन रिलेटेड, ये सब ऑलरेडी कवर्ड है क्या, मतलब जो आप लेक्चर बोल रहे हैं, क्योंकि आज मेरी फर्स्ट ही लेक्चर है। हाँ हाँ हाँ, ये कॉलम पोजीशन वगैरह की बात कर रहे हैं क्या? हाँ जी हाँ जी, जैसे आप प्रोजेक्शन से रिलेटेड बता रहे हैं, हाँ हाँ, ये मतलब वो प्रोजेक्शन ये है, ऑलरेडी ये रिकॉर्ड। प्रोजेक्शन है। ये जो देख रहे हो ना बाहर निकला हुआ है ना डॉट डॉट डॉट, ये प्रोजेक्शन लाइन है। तुझे प्रोजेक्शन में दिखाना है तो इसको ऐसे दिखाना पड़ेगा। बेसिकली कवर तो है, लेकिन अभी कैसे कि आप सारा लेक्चर तुरंत तो वॉच नहीं कर पाओगे ना। ठीक है, पीछे के लेक्चर, जैसे मैंने बोला था लेक्चर नंबर 9, समझ गए? लेक्चर 9 हाँ में जी हाँ आपका जी। लेयर का कॉन्सेप्ट, अगर लेयर का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर तो लेक्चर 9 आपको वॉच करना पड़ेगा। लेक्चर 9 के बाद एक लेक्चर नंबर 12 करके लेक्चर है, उसको वॉच करना पड़ेगा। बट अभी के लिए आप उसको मत करिए क्योंकि एक साथ नहीं होगा। पहले 16 17 कर लेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा कि आपको बेसिक, मैंने उसमें ना प्लान करना बताया हुआ है। लेक्चर 16 और 17 दोनों में मैंने प्लान बना के दिखाया हुआ है। तो उससे क्या होगा, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। उस आइडिया से आपका जितना बनेगा उतना बना दीजिए। फिर समय मिले तो फिर 9 और 12 को कवर कीजिए, न मिले तो इसको करिए। ठीक। ठीक है। क्योंकि मैंने सर अभी बेसिकली मुझे इसमें बस प्लान बना के आइडिया। दिखाया हुआ है। हाँ जी हाँ जी। तो गाइस आपको 16 17 जिसको भी प्लान बनाने में दिक्कत आ रही है, पहले उसको वॉच कर लेंगे। वॉच करने के बाद फिर आप बनाएंगे तो आपको थोड़ा इजी जाएगा। अदरवाइज देखिए कुछ लोग बढ़िया बना लेते हैं, जैसे राहुल ने प्रयास अच्छा किया हुआ है, तो आप बना सकते हैं, बनाइए। बट मेरे हिसाब से उसको अगर देख लेंगे तो आपको इजी जाएगा। टिंकू बहुत अच्छा तुम कर रहे हो, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम कवर अच्छा कर रहे हो, वेरी गुड। पुष्पराज जी ने किया हुआ है। ठीक है, पुष्पराज इसका पूरा कंप्लीट कर लो, सेक्शन एलिवेशन वगैरह प्लान आपने बना लिया है। एक कृष्णा जी ने बना लिया है, वेरी गुड कृष्णा। सर ग्रुप में देख लीजिएगा, मैंने भेजा वो टूल पैलेट के बस ऊपर। बस इसके बाद देखता हूँ। और यहाँ पर दास जी ने बना लिया, वेरी गुड दास। देखिए दास जी ने पूरा कंप्लीट कर लिया है, बहुत सुंदर। ये इन्होंने एक, इसका फर्स्ट असाइनमेंट है किसी का। कौन बनाएगा इसके? जिसने बनाया अच्छा बनाया, परफेक्ट बनाया। लेकिन नाम नहीं लिखा है, फाइल का नाम जरूर लिखना है। दो लोगों ने नहीं लिखा है, किन्होंने, एक और कोई है। सुदर्शन जी ने बनाया है, वेरी गुड सुदर्शन। लेकिन यार आपका चाय कप थोड़ा लेट बन रहा है, थोड़ा फास्ट बनाना पड़ेगा। अभी करंट बनाओ। अगर किसी ने लेट ज्वाइन किया है ना तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेन तो प्लानिंग है, प्लानिंग तो अभी स्टार्ट हुआ है। तो जस्ट आज के असाइनमेंट पर फोकस करो, लेक्चर 16 17 केवल करेंगे। उसके साथ साथ क्या बोलते हैं, प्लान बनाएंगे। प्लान क्या बनाना है, अपना करेंट घर या फिर फ्यूचर में होने वाला घर, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा।
चलिए सनी प्रजापति जी, आपका असाइनमेंट तो नहीं लेट होना चाहिए अगर आपने अभी जॉब छोड़ा हुआ है तो। असाइनमेंट आपका टाइम पे नहीं है, मतलब जो अभी करंट वाला है वो नहीं चल रहा है, इसका क्या रीजन है? ठीक है, जॉब वालों का आई एग्री कि उनको थोड़ा समय कम मिलता है, बट यू नीड टू कंप्लीट दैट ऑन टाइम। ठीक है शहनवाज, आप इसमें भी बना रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा बना रहे हैं। कुणाल जी बना रहे हैं, ठीक है कुणाल, वेरी नाइस। देखिए कुणाल ने अच्छा काम किया है, देखिए इन्होंने अपना मॉडिफिकेशन किया है। बेशक अपना मॉडिफिकेशन करिए, मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि दिस इज योर ओन समथिंग यू क्रिएट। और उसके बाद यहाँ पर वैभव जी ने बनाया, बहुत बढ़िया वैभव। वैभव, तुम्हारे दोस्त श्याम का ड्राइंग अभी नहीं दिखा, देखते हैं। आनंद पटेल जी, वेरी गुड। आनंद, आपने सेक्शन एलिवेशन नहीं बना, दोस्त बना लो, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस लोग नहीं करते ना तो उनको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आज आप लोग जब ड्रीम प्रोजेक्ट बनाओगे ना, उसका एलिवेशन में ही फंसेंगे लोग, या फिर सेक्शन में फंसेंगे कुछ लोग। उत्कर्ष, तुम यहाँ पर हो? अच्छा, गलती से मैंने डाउनलोड होगा। ये स्ट्रक्चर गुरुकुल वाले लोगों का हो गया। चलिए श्याम ने भी बना लिया, वेरी गुड श्याम, बहुत बढ़िया। ये लोग अप टू द मार्क चल रहे हैं, क्योंकि बराबर पे चल रहे हैं। उवैस जी ने बना लिया, बहुत बढ़िया उवैस, बहुत सुंदर बनाया आपने। अब आज दिखेगा आपके ड्रीम प्रोजेक्ट में, एक्चुअली दिखेगा, क्योंकि ड्रीम प्रोजेक्ट में सबका अपना प्रोजेक्ट होगा, तो उसमें टाइम पास वाला मत बनाइएगा। टाइम पास मतलब कि फॉर्मेलिटी करना है कि सर को दिखाना है, नहीं तो मत दिखाओ। इतना अच्छा बनाना जो आपका बेस्ट हो सकता है, ठीक है। मैं तो ऊपर वाले से ऐसा दुआ करूंगा कि आप जैसा बना रहे हैं वैसा ही आपके जीवन में घर आए, ठीक है। अब आप उसको कैसा बनाएंगे आप अपने हिसाब से देख लीजिए, क्योंकि अच्छा बनाएंगे तभी अच्छा घर आने का प्लान है, ठीक है। तो गुंजन जी ने बनाया, बहुत बढ़िया गुंजन, ठीक है। विशाल जी ने बना लिया है, ठीक है ठीक है, बहुत देखिए इन्होंने कितना बढ़िया कलर डाला हो, दिस इज अ गुड थिंग, ठीक है, आपने कुछ नया क्रिएट किया है। चलिए आयुषी ने बना लिया है, ठीक है, आयुषी इसको कंप्लीट कर लीजिए, प्लान आपका सही है। अच्छा, कुछ लोगों ने नहीं बनाया, गाइस प्लीज कमेंट करें कौन कौन नहीं बनाया है। चलिए प्रथमेश सभी आधा बना पाए हैं, कोई बात नहीं, एटलीस्ट ये जीरो तो नहीं है, ठीक है। कमेंट करिए किसने नहीं बनाया गाइस, कुछ भी, मतलब ये वाले ड्राइंग की बात कर रहा हूँ, प्लान में, प्लान सेक्शन एलिवेशन में। मंजित, तुम्हारी ड्राइंग खाली है यार, तुमने सही से फाइल सेव नहीं किया लग रहा है, कुछ है नहीं तुम्हारे ड्राइंग में। फिर मैं चेक करके भेजता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। चलेगा, गुड मॉर्निंग। एंड यहाँ पर क्या बोलते हैं, अभिक जी ने बनाया, ठीक है, अभी एटलीस्ट प्लान तो बना लिया, बहुत बढ़िया। किसका नहीं है सर, पूरा नहीं हो पाया, ठीक है, नहीं बन पाया, ठीक है, नवीन का नहीं बन पाया सर, पूरा नहीं बन पाया, सेंड किया, ओके वेरी गुड, सेंड किया, इंपॉर्टेंट है। अ, जिन्होंने नहीं बनाया है ना, वो प्लान करें कि हमारा, अगर हम सोच रहे हैं कि एक साथ बनेगा, बिलीव करिए ये ऐसी चीज है कि एक साथ नहीं बनती है, ठीक है। चलिए गौरव पंत जी ने ट्राई कर लिया है, ठीक है। अपने गुरुकुल का सबसे बड़ा रूल क्या है पता है? हैबिट डालना, रोज काम करने की हैबिट, यही तो सक्सेस का पूरा राज है। बहुत बढ़िया क्रिस, अभी बिलीव करें मार्च बैच वाले इतना बढ़िया सेलेक्ट हो रहे हैं, जहां जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए वहां सेलेक्ट हो जा रहे हैं। इसका रीजन क्या है? खूब प्रैक्टिस हो गई है। विशाल कुमार जी बना रहे हैं, अमृतो जी ने बना लिया, वेरी गुड अमृतो, बहुत सुंदर बनाया आपने। ये देखिए इनके फाइल में नाम नहीं सेव है, प्लीज नाम लिखे अपने फाइल का। कृष्णा कुछ पूछना चाह रहे हैं, कृष्णा बोलो। सर आप स्नैपिंग टूल से जो ड्राइंग इधर डाल रहे हैं ना ऑटोकैड में, हाँ तो हाँ, करप्टेड दिखा रहा है वो ड्राइंग। वो करप्टेड, दोबारा खोलोगे तो दिखेगा, अगर उस स्निपिंग का साइज, जगह बदल जाएगा तो करप्ट दिखेगा, अगर स्निपिंग वही जगह पे है तो नहीं बदलेगा। जैसे मान चलिए लो सर। मैंने स्नैप किया अभी इसको, ठीक है, अभी ये डेस्कटॉप पे था, हाँ बाद में आपने इसको कॉपी करके या फिर कट करके इसको रख दिया सी ड्राइव पे, अब सी ड्राइव में लोकेशन चेंज हो गया ना उसका, दोबारा खोलेंगे हाँ, तो करप्ट दिखेगा, चलिए सर। ठीक है। चलेगा, एंड सिमरन जी आप अच्छा प्रयास किए हैं, उसके बाद ये आलम जी का है, और ये एक्चुअली मैंने दूसरे पेज का भी ओपन कर लिया है। कुणाल जी ने बनाया, वेरी गुड कुणाल, कंप्लीट कर लो दोस्त, चलो एटलीस्ट बनाए हो, मुझे ये खुशी है। कोई जॉब में है, आई एग्री, थोड़ा सा टफ होता है यार जॉब के बाद मैनेज करना, बट जीरो नहीं हो आप, ये बड़ी खुशी की बात है। चलिए शहनवाज जी,
किया हुआ है, ठीक है। दास की ड्राइंग दोबारा आ गई। पुष्पराज जी ने बनाया, गुड। सचिन वर्मा जी का है, ठीक। जिसने भी नहीं बनाया है अपने आप से पूछिए कि मुझे कब बना के देना है। बेसिकली वीकेंड पर बना के देना है। वेरी गुड है यार, वेरी गुड विक्रम। आमिर जी ने बना लिया है, और ये आमिर का ही दूसरा भाई है, ठीक है। नॉट बैड। प्रयास आप लोग अच्छा कर रहे हैं, लगभग सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, तो हमको इस वीकेंड पे जरूर से जरूर करना है। चलिए आपके डाउट्स बता देता हूँ, ठीक है। प्रत्युदीक्षित जी ने भी भेजा है, चलिए कोई बात नहीं। इनके ड्राइंग में ये बोल रहे हैं कि ये ऐसा आ रहा है, मतलब कि ये कौन सी किसका है ये? पुष्पराज आपका ही है? यस सर, ऑटो कैड 2021 में से। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, आप टूल पैलेट पे क्लिक कर रहे हैं तो ये टूल पैलेट नहीं आ रहा पैलेट है बस। ओपन होता है लेकिन खाली है। देखो बेटा, नहीं नीचे मत उतरो। सॉरी सर, सॉरी सर। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके लैपटॉप में ये सॉफ्ट कभी कभी क्या होता है, कुछ फाइलें मिसिंग हो जाती है, ठीक है। तो मिसिंग जो फाइल हो जाती है उनको, उसके वजह से कभी कभी नहीं दिखाता, जैसे कि इसमें कभी कभी मटेरियल मिसिंग हो जाएगा, कभी कुछ मिसिंग हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको ब्लॉक्स का पूरा सेट दिया हुआ है, आपने देखा क्या? ठीक है, ब्लॉक्स का पूरा सेट दिया हुआ है। उस सेट पे कहाँ पूरा पे कहाँ पे? आपने ग्रुप में देखे, ग्रुप में मैंने आप लोगों को दिया हुआ है, कल दिया था रात में, ये अच्छा देखो। हाँ, दिया था दिया था। ये पूरा ब्लॉक्स का सेट, इसमें ढेर सारी गाड़ियां हैं, ढेर सारी लग्जरी व्यवस्थाएं हैं, जो आप को चाहें। ऐड करना बता दीजिए सर। बस उसको वहां से एक्सप्लोर करो, एक्सप्लोर करके जहां रखना हो वहां रख दो। अच्छा मैं समझ गया, फिर तो मैं कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ। वही करना ही है, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा है गाइस, तो जिसको भी फैमिली की जरूरत है, मतलब अब कौन सी फैमिली की बात कर रहा हूँ समझ जाइए। उस पर आप सोचेंगे अरे सर फैमिली क्यों, तो फैमिली मतलब ऑटो अरे कैड। सर, ये सॉफ्टवेयर की फैमिली होती है ना सर। हाँ, ये सॉफ्टवेयर में कभी कभी हमारी कोई भी कोई तब होगी फाइल, सर जब नौकरी लगेगी। ठीक है, हाँ हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, आपके पास कोई फाइल नहीं है, कोई अलग टाइप का कंपोनेंट आपको चाहिए, तो कंपोनेंट की तो पूरी ऑटोकैड में दुकान मैंने कैसे आपको दे, वही बताने जा रहा हूँ। सपोज मुझे ये हेलो। ट्री पसंद आ गया, हाँ हाँ समझ गया, बता रहा हूँ वही। सपोज ये ट्री आपको पसंद आ गया, ठीक है, तो इस ट्री को क्या करो, कॉपी कर लो, कंट्रोल सी, ठीक है। अब मुझे अयान के प्लान में बनाना है, लगाना है उसको, कंट्रोल भी, ये लगा दिया। स्केल करना है, सेलेक्ट करो, ये ब्रोकली जैसा लग रहा है, ये देखो, ऐसा समझे। वहां से सिर्फ कॉपी करना है, कंट्रोल सी। मान लीजिए कि आपको ये एंट्रेंस डोर बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है, कंट्रोल सी। यहाँ पर विक्रम के प्रोजेक्ट में लगाना है, कंट्रोल भी, बड़ा करना है, स्केल कमांड, ये हो गया, समझ गए। तो इसमें इतनी चीजें हैं कि आप लगाते लगाते थक जाओगे, ये खत्म नहीं होगा। पूरा ये हमारे कंपनी का था, हमारे कंपनी में हम लोग को मिलता था कि कहीं पर भी शो करना है तो उसके लिए आप शो करिए, चाहे वो का बूट का काम हो, चाहे वो कर्टेन वर्टेन का काम हो, चाहे स्टेज का काम हो, चाहे ये हो, इसको प्रॉपर बनाया जाता है, इसको सेल किया जाता है। ऐसे ब्लॉक्स, अगर इतने ब्लॉक्स आप खरीदने जाओगे, कम से कम 5000 का ये पूरा ब्लॉक मिनिमम, कंपनी को, ठीक है। इसी से मुझे किचन का सेटअप चाहिए, पूरा सेटअप यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर इनका क्वेश्चन है, ओके, गुरसिमरन जी आप कुछ पूछना चाह रहे सर ये पैरामेट्रिक है, मतलब इनके हैं? कुछ व्यूज वगैरह चेंज हो सकते हैं? नहीं, कैसे होता है कि ये वो वाले नहीं होते हैं, इनको आपको स्केल करके मैनेज करना पड़ेगा बेसिकली, ओके, ठीक ठीक। है। अब वो जिसको स्केल करना आता है वही यूज भी कर पाता है इसको सही जी तरीके जी। से, ठीक है। चलेगा। एंड एक क्वेश्चन है आप मंजीत जी का, यस मंजीत बोला। सर इस फाइल को अटैच करेंगे कैसे ऑटोकैड में? वही तो बताया, इस फाइल को नहीं अटैच करेंगे, इसमें से जो कंपोनेंट चाहिए, सपोज आपको ये कंपोनेंट चाहिए, सर इसको इस कंट्रोल फाइल से, को कैसे लेके आएंगे ऑटोकैड में? ये डायरेक्ट डबल क्लिक कर दो ओपन हो जाएगा ना ये। अच्छा, इसमें ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिक? हाँ, और मतलब आपको ही दिया है ना, ये देखो आपको मैंने व्हाट्सएप में दिया हुआ, फिर आपने देखा नहीं। सर वो तो मैंने ये देख लिया है, ओपन करने पे हाँ, डायरेक्ट खुलेगा, ये खोला नहीं है। यस यस, हाँ ओके। डायरेक्ट खुलेगा, ठीक है। अब जो चाहिए आपको यहाँ से उठा लीजिए, चाहे फर्नीचर हो, चाहे पीपुल हो, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, चाहे अदर्स मिसलेनियस हो, चाहे डोर विंडो एरोप्लेन वगैरह वगैरह, ठीक है, चाहे जो, तो इस तरीके से इसको कर लेंगे।
संडे को हम लोग एक टूल टेस्ट करेंगे गाइस, जहां तक उसमें एक आइसोमेट्रिक ड्राइंग रह सकती है, ठीक है। और जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं वो घबराएंगे नहीं, उनको आइसोमेट्रिक की ड्राइंग की जगह कुछ अल्टरनेटिव ड्राइंग्स देंगे। और उसके साथ साथ एक होगी 2D ड्राइंग, ठीक है। तो तैयारी करके रखिएगा। 20 से 25 मिनट का टूल टेस्ट हो सकता है, बस 25 मिनट में ही आपको देना पड़ेगा, उसको लेट नहीं करना। तो बेसिकली वो एक स्पीड टेस्ट उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पीड टेस्ट, ठीक है। कुछ सिमरन जी कुछ फिर से पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल पूछिए। और सर मुझे पूछना था कि ऑटो कैड का कुछ आपके पास क्रैक्ड वर्जन पड़ा है? क्रैक वर्जन ही है ना ये, तो जो आप चला रहे हैं getintopc.com नहीं, पे एक मिल जाएगा। वहीं से उठा रहे हैं सब? हाँ हाँ, वहीं से यूज ठीक करना, है। कोई दिक्कत नहीं, सबका चल रहा है उससे। और कौन सा हम यूज कर रहे हैं रेगुलर अभी? मैं तो 21 यूज कर रहा हूँ, बट उससे भी अच्छा 2020 है। बट क्या होता है, कुछ कुछ लैपटॉप में वो नहीं इंस्टॉल होता 2020, तो 2021 का तो अच्छा रहता है, ओके, ठीक है सर। ठीक है। ओके, प्रत्युष जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? प्रत्युष। सर ड्राइंग जो बना रहा हूँ उसके साथ एक एक्स्ट्रा फाइल क्रिएट हो रही है, मैंने व्हाट्सएप पे आपको भेजा है, देखिए वो ग्रुप में। बनती है। अच्छा, बनती है सर? हाँ, वो बैकअप फाइल्स होती है, हर सॉफ्टवेयर में मतलब ये तो एक ही वाइट वाइट सॉफ्टवेयर। कलर वाइट कलर का पेज हाँ बन रहा है सर। हाँ हाँ, वो हर सॉफ्टवेयर में सपोर्टिंग सॉफ्ट फाइल है। तो उसको डिलीट कर देंगे तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ओके। अमृतो जी कुछ पूछना चाह रही है अमृतो? सर ये बोल रहा था सर, थोड़ा वो सबमिशन ड्राइंग है कोई आपके पास, क्या बोलते हैं, सबमिशन ड्राइंग जो है ना उसका कोई डेमो है आपके पास? थोड़ा वो उसको एक बार कोई है तो एक बार ग्रुप में दे दीजिए ना सर, थोड़ा वो वो हाँ है, मेरे पास है। information। बस मुझे थोड़ा सा समय दोगे, क्योंकि उसको मुझे सर्च करना पड़ेगा। आप में से किसी के पास अगर अभी रखा हो व्हाट्सएप पे, तो आप प्लीज शेयर कर दें। किसी के पास तो होगा ही, मेरे पास भी है, बट मुझे थोड़ा सा समय जैसे कि लगेगा, पूरा ठीक है। जैसे पूरा सबमिशन ड्राइंग का जो फॉर्मेट होता हाँ, है वगैरह वो भी जो। आप में से गैस किसी के व्हाट्सएप पर रखा हुआ है क्या? कमेंट करना। मेरे पास है, मैं सैटरडे को शेयर कर दूंगा। आज मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो खोजना पड़ेगा, ठीक है। और किसी के पास अगर व्हाट्सएप पे है तो प्लीज शेयर कर दें ग्रुप में, ठीक है। सिद्धार्थ आपके पास है क्या? अब्दुल आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? अब्दुल प्लीज पूछिए। सर सर हमको वो डोर डोर आ रहा है, लेकिन सर वो कार और पैनल टूल्स बोला था ना अभी, हाँ हाँ, टूल कोई तरह पैलेट। नहीं आ रहा है। ओ, फिर आपके लैपटॉप में इंस्टॉल नहीं हो पाया है। अभी जो मैंने ब्लॉग दिया है ना, इसमें से कॉपी करके इसको रख लीजिए आप। नहीं सर, आप तो ऑटो कार्ड में दिखाइए ना सर प्लीज जस्ट। अब जब उसमें नहीं है तो मैं कहाँ से दिखाऊंगा? क्या होता है, जब फाइल को इंस्टॉल करते हैं तो कोई कोई फाइल करप्ट हो जाती है। जैसे अभी आपने देखा, इनका सनी का देखा आपने, इनके में भी नहीं है ना। तो अब इसमें इसमें इनके सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है। क्या होता है, उस समय कोई सॉफ्टवेयर नहीं आ पाया तो नहीं आएगा। अगर आना है तो कहाँ आ जाता है, व्यू में। और व्यू में आने के बाद टूल पैलेट, ठीक है। टूल पैलेट में अगर आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो कुछ नहीं कर सकते उसमें, फिर से आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। बट कोई समझदारी नहीं है इतनी छोटी चीज के लिए, ठीक है। उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक। ऑप्शन यही है। एंड क्या बोलते हैं, प्रंतोष जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? प्रंतोष बताइए। सर इसकी रिकॉर्डिंग वीडियो कहाँ मिलेगी सर? सारी रिकॉर्डिंग वीडियो मैंने यूनिक सिविल ऐप में डाल दिया है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो कल की भी रिकॉर्डिंग आ चुकी है। यहाँ पर जाना है आपको डायरेक्ट यूनिक सिविल ऐप में। यूनिक सिविल ऐप खोलने के लिए तरीका क्या है, web.classplus.app.com। उसमें जाने के बाद आपको मिलेगा आपका ऑर्गेनाइजेशन कोड OBHQH, ठीक है, चाहे तो लिख लीजिए। यहाँ पर आप अपना नंबर डालिए, ठीक है। और वो नंबर आप अपना मोबाइल नंबर बोलो, तुम्हारे में खोल दो, क्योंकि तुम्हारा अकाउंट दिखेगा अच्छे से। 9761 9761 84 84 56 56 43 43। इस पे क्लिक करो, OTP जाएगा तुम्हें, OTP बताओ, तो ऐप खुल जाएगा तुम्हारा यहाँ से। 3952। 3952। तुम्हें ऐसे ऐप ओपन कर लेना। तुमने अभी तक रजिस्टर्ड ही नहीं किया, कब जी ज्वाइन किया सर। था तुमने? अभी कल इनरोल, कल या नहीं सर, नहीं, एक दिन पहले इनरोल किया था सर। परसों इनरोल किया था क्या? हाँ हाँ। तो तुम्हारा ऐप में तुमने अभी अब तक ऐप बनाया ही नहीं तुमने, मतलब ऐप पे तुम हो ही नहीं, नहीं नहीं सर, अभी तो नहीं। ठीक है। हाँ, तभी नहीं, तब तो अभी नहीं सो पाएगा। प्रंतोष जी है, प्रंतोष अपना मेल आईडी बताओ। राणा.प्रांतोष राणा डॉट
दोस्त स्पेलिंग देखते जाना ना आगे। जी सर ठीक है @gmail.com। गेट स्टार्टेड, यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, और ओके इसके साथ साथ अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है आपका, आपको ना यहाँ पर एक जी कोर्स दिखेगा, जिस कोर्स का नाम रहेगा व्यायाम गुरुकुल। ठीक है, वो कोर्स ओके दिखेगा सर। तो उस कोर्स से आपको रजिस्टर्ड मिलेगा। इंद्रपाल आपका भी नहीं हुआ है ना अभी? सर मैंने स्टार्ट तो कर लिया था ऐप में ना। ऐप में आपको लेक्चर दिख रहा है क्या, जो वीडियो लेक्चर है, मतलब जो लाइव लेक्चर की रिकॉर्डिंग है? लाइव तो नहीं, बट जैसे आपने बोला था ना उसमें रिकॉर्डेड जो पड़े हैं अभी हाँ इसमें, हाँ, अगर मैं बताऊँ एक आपको आप ऑटोकैड ऐप के। आप ऐप को ओपन करो, उसमें एक देखो एक कोर्स दिख रहा है क्या आपको? बताता हूँ कौन सा, मुझे अपना ऐप खोल के दिखाना पड़ेगा आपको, एक मिनट। जिसको भी, जो उन्होंने भी लेट रजिस्टर्ड किया है या फिर जो क्लास में कंटिन्यू नहीं है डेली, वो लोग देख लें कि आपके ऐप में ये दिख रहा है क्या, क्योंकि रिकॉर्डिंग यहीं पे मिलेगी। फिर आप परेशान हो जाओगे कि अगर मुझे मान लीजिए ये लेक्चर दोबारा देखना हुआ तो कैसे देखेंगे। तो मैं कोर्स दिखा रहा हूँ, उसको देख लीजिए। 5316 नहीं है तो उसको रजिस्टर्ड कर लीजिए। कौन सा कोर्स है गाइस? कोर्स है यहाँ पर व्यायाम लाइव बैच करके होगा ये। देखिए ये कोर्स आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, आप देख लीजिए आपका दिख रहा है क्या इंद्रपाल? नहीं हो रहा है तो देख लीजिए, मैं कर दूं इधर से, नहीं तो आप कर लीजिए। यहाँ पर मैंने पब्लिश किया है इसको, तो नहीं इसको सर इसमें तो। नहीं नहीं दिख रहा है ना आपको? हाँ जी, ठीक है, अब आया है आपका ना, हाँ नोटिफिकेशन आया है अभी। आया ना? ठीक है, तो हाँ जी हाँ इसको जी। हम लोग, आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ चैट बॉक्स में डाल दीजिए, तो मैं आपको फट से कर दूं, क्योंकि इसको हम लोग ज्यादा दिन नहीं एनालिस्ट करते। चैट बॉक्स में मोबाइल नंबर डाल दो, और किसी का डन। नहीं हुआ तो जाके गाइस फटाफट रजिस्टर कर लीजिए आप। सर मेरा भी नहीं हुआ, पुराने वाला का पहले उस पर सर एप्लीकेशन सर हुआ था। सर, एक चीज और थी कि ये हाँ लैपटॉप पे प्ले नहीं करता है, प्रॉब्लम नहीं थी। होता है, आप देखो अब हो रहा है। अच्छा वो हो रहा है, चलिए हाँ शुक्रिया। हाँ, ठीक है। सोनू आप एक बार देख लीजिए, फट से कर लीजिए अगर नहीं हुआ है तो। संतोष आप अपने ऐप में देखेंगे तो आपको आ जाएगा। सर पुराने वाले पे तो मैंने किया था, अभी नए वाले को क्या करूँ? नए वाले को फिर से कर लीजिए, ये ऐप में ये कोर्स दिख रहा है, तुरंत रजिस्टर कर लीजिए, सेम टू सेम। ठीक है, लेकिन तुरंत करिए क्योंकि मैं अनलिस्ट करने जा रहा हूँ। ओटीपी बताइएगा अपना, आपको ओटीपी आया होगा। 4460। 4460। जिसको भी ये कोर्स नहीं दिख रहा है गाइस, फट से जाइए रजिस्टर कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद ना ये अनलिस्ट हो जाएगा, उन्हीं को सर दिखेगा एक कोर्स जिन्होंने। तो दिख रहा है, पर ये जो रिकॉर्डेड, जो हम लोग अभी लाइव क्लास का रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसको कहाँ ये पे देखता है? ये वही रिकॉर्डेड ही है, ये रिकॉर्डेड ही आप देख रहे हो ये देख लो आप, रिकॉर्डेड आपका हुआ है कि नहीं है? अपना ये तो नंबर नहीं बताओ, दिख रहा है। अपना एट नंबर वन बता। जीरो एक मिनट डाल दो यहाँ चैट बॉक्स में डाल दो, चैट बॉक्स में अपना नंबर डाल दो, फट से तुरंत चेक हो जाएगा। किसी को भी नहीं दिख रहा है अगर ये कोर्स, तो फट से आप रजिस्टर कर लीजिए, वैसे मैंने 3 4 बार रजिस्टर कराया है। हो गया सर। हाँ, 1 लेक्चर है ना, यस राहुल यही है, दूसरा लेक्चर भी आ गया है। ओटीपी बताओ। ओटीपी सुनो। यस सर। बाकी लोग भी देख लीजिएगा इस, अगर किसी का रजिस्टर्ड नहीं है, डू फास्ट प्लीज। नहीं गया क्या अभी? आ गया है सर, कर दिए मैसेज। 5931। हो गया अभी, आपको नहीं दिखेगा इसके बाद, जिसको इसका रजिस्टर्ड हो गया ना उसको दिखेगा, बाकी लोगों को नहीं दिखेगा ये।
ठीक है, अब हमें क्या करना है गाइस, यहाँ पर आपको जैसे अब इनका कोर्स रजिस्टर्ड हो गया ना, तो अब इनका लेक्चर इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, कैसे दिखेगा लेक्चर इनका, ये देखिए कंटेंट ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पर कंटेंट ऑप्शन पे जाने के बाद देखिए ऑटो कैड, ये देखिए आपका लेक्चर 10 आपको आ गया है, यानी कल का लेक्चर आ गया है। अभी आज का लेक्चर यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है, यहीं पर आपको आगे देखना। अब देखो यहाँ पर लैपटॉप पे भी चल रहा है ना, तो उस पर आज क्लियर हो गया, अभी सर लैपटॉप पे भी मेरे चलेगा। सर 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 मेरे में अभी भी नहीं देख दिख रहा। लूंगा, अभी आप कंप्लीट कर लीजिए, मैं देख लेता हाँ, हूँ। ध्रुव क्या बोल रहे हो? सर मेरे में भी नहीं दिख रहा है सर। फिर आपको रजिस्टर्ड नहीं है लेक्चर, मैंने बोला था, बताओ। मैंने किया था सर उस दिन। तब हुआ होगा कि, अब चेक कर लेंगे सर एक बार। एक मिनट, अपना नंबर बताओ, चेक कर लो पहले हुआ है कि नहीं। नंबर बताओ। सर अभी सेंड किया है मैंने। हुआ तो है, ये नंबर पे हुआ है। ठीक है, आप ऐप में और जाओ, सर स्टोर में जाओ, क्लास में दिखा रहा है। वहां पर कॉर्नर पे क्लास दिखेगा ना, इसके अंदर जाओ, ये देखो ऑटो कैड है ना, ऑटो कैड के अंदर जाओ। नहीं मिल रहा है कोर्स तो यहाँ पर कॉर्नर में अपने मोबाइल पे जाओ, यहाँ पर प्रोफाइल ऑप्शन आएगा, प्रोफाइल में जाओगे, जी सर। कोर्सेस में चले जाओ, आपका कोर्स रजिस्टर्ड रहेगा तो क्लिक करिए, कंटेंट पर आइए, कंटेंट पे आके ऑटो कैड में आइए, कल का लेक्चर है, आज का यहाँ आ जाएगा। जी सर। ठीक है, चलिए विशाल जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी, पूछिए विशाल। बाकी किसी का ऑफिस से दे कैन लीव, क्लास इज ओवर नाउ सर फ्रॉम माय साइड। हेलो। हाँ जी बोलेंगे। सर इसके पहले का लेक्चर कहाँ मिलेगा? इसके पहले का हमने यूट्यूब पे डाल दिया है, वहां से आप देख सकते हो, हमारा चैनल है स्किल्स गुरुकुल करके, देखो अगर तुम चैट को पीछे देखो, उसमें लिंक दिया हो। ठीक है, हम लिंक भेज देंगे। ठीक है, आमिर हाँ साहब सर, कुछ पूछना चाह रहे हैं? बताइए। आमिर जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर ऑटोकैड में हम लोग जो डायमेंशन लाइन डालते हैं ना सर, हाँ हाँ, कभी कभी उसमें लाइन दिखाई दे रहा है सर, डायमेंशन हाइड हो जा रहा है सर, उसको जूम इन करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्लाइड करने पे डायमेंशन दिख रहा है। देखो उसमें मैंने पढ़ाया है लेक्चर 6, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो, एक सेटिंग होती है, उसमें आप जाइए, हाँ एनोटेट में, एनोटेट में आने के बाद स्टैंडर्ड। नहीं नहीं सर, सेटिंग्स नहीं सर, वो मतलब एक बार हम लोग ये करते हैं ना, उसके बाद फाइल को क्लोज करने के बाद फिर से रीओपन करते हैं ना, उसके बाद हो रहा है सर। नहीं, वो जब सही रहेगा तो नहीं होगा जहां तक है, मुझे फिर भी यस फाइल आप सर। भेज दीजिएगा। बाकी आप चेक कर लीजिए मॉडिफाई में जाके, बेस्ट फिट है क्या, वो बेस्ट फिट होना नहीं चाहिए। नहीं सर, फाइल का नहीं है, मतलब कि सर दूसरे सिस्टम में वही फाइल हम दूसरी जगह सेंड कर रहे हैं तो उसमें प्रॉपरली दिखाई दे रहा है, लेकिन हम्म। उसी सिस्टम में खोल रहे हैं तो फाइल ये हो रहा है, और सेम ड्राइंग को हम लोग नई फाइल में अगर कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो तब दिखाई दे रहा है वो। अब वो तो मुझे नहीं पता, फिर देखने पर आइडिया लगेगा। बाकी अगर आप देख लीजिए आपके फिट में जाके, आइदर टेस्ट ओके। और एरोफेस फिट है तो आपको सही है। ओके सर। ठीक है, ओके मंजीत जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर ये प्रोजेक्शन कैसे यूज करते हैं? प्रोजेक्शन कैसे, एक मतलब बार कैसे फिर। बनाते हैं ऐसा बोल रहे हो? यस सर। मान लीजिए ये प्रोजेक्ट है, ठीक है, इसमें आपने ये बालकनी बाहर निकाली, तो यस इसके सर। लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हिडन लाइंस लेने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर जाइए, यहाँ पर जाके अदर्स पे जाइए, अदर्स पे जाने के बाद यहाँ पर लोड पे क्लिक करिए, कोई भी एक टाइप की डॉटेड लाइन उठा लीजिए आप यहाँ से। मान लीजिए आपने यहाँ पर ये लाइन उठाया, स्पिरल सेंटर लाइन है, अपने डॉटेड लाइन में ये ले लिया या फिर ये ले लिया। ठीक है, ओके कर दीजिए, लोड हो गया ये। ओके, अब आपने कहा मुझे यहाँ से 3 फीट आगे बाउंड्री निकाला हूं, तो यस सेलेक्ट सर। करिए, अब इसको ऑफसेट दे दीजिए 3 फीट का। यस सर, समझ गया। वो सर लोड नहीं समझ में आ रहा था, वहां तक तो मैं जा हाँ रहा था, लोड पे क्लिक हाँ, नहीं कर रहा था मैं। लोड पे क्लिक, अब ये 3 फीट बाहर निकाल दिया। अब यस। बताना है कि ये प्रोजेक्शन है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए और ये ऑन कर लीजिए, लेयर्स डॉटेड वाला, देखिए अब प्रोजेक्शन के तौर पर आप दिखा सकते हैं इसको। ओके। ठीक है, थैंक यू। ओके जी, एंड हेलो सर। और हाँ जी, सर बोल रहा था कि लेयर को सेव कर सकते हैं क्या? मतलब बार बार ना बनाना पड़े ऐसा? हाँ 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 हाँ, बार नहीं, बार लेयर को बनाना बारो पड़ता है। बनाना पड़ता है, बाकी लेयर्स की प्लगइन्स आती हैं, आप बाहर जाओगे कंपनी में तो बने बनाए प्लगइन्स बनते मिलते हैं, उनको आप इंस्टॉल अच्छा कर लोगे अपने लैपटॉप में, तो बने बनाए रहेंगे। मतलब प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ता है उसके लिए, बट वो पेड होते हैं। अच्छा। ठीक है, सर ओके, प्लीज बोलिए। सर ऑटोकैड के कमांड्स का लिस्ट मिलेगा क्या सर, शॉर्टकट? दे दूंगा, वैसे मैं अभी नोट्स देने वाला हूँ,
लिस्ट भी दे दो। ओके। ठीक है, चलेगा। किसी और को कोई प्रश्न है? इंद्रपाल, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, बिल्कुल पूछिए जी। सर जो इसमें ऐप में ऑटोकैड की वीडियोस हैं, इसमें भी 16 और 17 लो कर रही हैं। अभी जैसे क्लास खत्म होगा अनलॉक हो जाएगा वो। ठीक है, जैसे क्लास खत्म हो जाएगा आप देखेंगे तो आपको अनलॉक दिखेगा। ठीक है, चलेगा। एंड और किसी ओके, कोई प्रश्न है गाइस? ठीक है। सर अगर वो आप टेस्ट वाला इशू आ रहा था वो। टेस्ट स्लाइस वगैरह मतलब सर वो एक ही लाइन में नहीं आ रहा है ना, मतलब कुछ भी वर्ड है टेक्स्ट उसके बाद में टेक्स्ट की नेक्स्ट। बात कर रहे हैं आप? यस सर। ठीक है, अब वो मुझे कुछ दिखाओ उसको, अगर दिखा सकते हो स्क्रीन दिखाओ, ऐसे कैसे आइडिया लगेगा मुझे? मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा सर। कर दो। ओके सर। सर हेलो। लेक्चर अनलॉक हो चुका है, हाँ जी। सर ये बोल रहा था सर, जैसे लेयर्स हम लोग बनाते हैं एक काम करने के लिए, तो दूसरे में इंपोर्ट भी कर सकते हैं क्या सर? जैसे मतलब उसी फाइल को दोबारा कॉपी कर लो तो बना बनाया रहेगा, उसका ऑब्जेक्ट डिलीट कर दो, बना लो। ठीक है, समझ गए सर क्या? उसी दूसरे फाइल को प्लान का प्रॉपर्टी किसी दूसरे प्लान से मैच करा नहीं सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैच प्रॉपर्टी होता है वो दूसरे के लिए नहीं होता। वो दिखाओ फट से, अपना अपनी प्रॉब्लम दिखाओ फट से, क्योंकि ज्यादा देर ऑटोकैड चलाना नहीं चाहिए इंटरनेट ऑन करके। अरे यार, आप चलाया भी नहीं आपने, ऐसे नहीं करना चाहिए, फिर आपको रीड करने का टेंशन हो जाएगा। इंटरनेट बंद करके सॉफ्टवेयर ऑन करना चाहिए, हमेशा याद रखो। कभी भी। और हाँ, सॉफ्टवेयर ऑन है, फिर आपको जरूरत पड़े तो आप इंटरनेट ऑन कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम सर इसमें नहीं। लिखो, क्या लिखना है? मल्टी लाइन टेक्स्ट, मल्टी लाइन टेक्स्ट। ड्रॉ करो पहले बड़ा सा, जहां पर ड्रॉ करना है। ये सिंगल लाइन से ड्रॉ किया हो, ये तो गलत है। मल्टी लाइन से लिखो, दूसरी जगह लिखो बगल में। ये देखो, मैंने बोला था रीड हो जाएगा। कट करो, कट करो, तुम स्क्रीन ऑफ कर दो। ये गलती दोबारा मत करना, बंद हो जाएगा सॉफ्टवेयर तुम्हारा। कट करो उसको और ऑटो कट बंद कर दो, ऑटो कट बंद कर दो। देखा गाइस, मैंने बोला था ना आपको कि इनको मैंने समझ गया था, ये गलती कर चुके हैं। कभी भी आपको इंटरनेट ऑन करके सॉफ्टवेयर नहीं चलाना है, ठीक है? वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप गलत लिख रहे हैं, इसकी वजह से दिक्कत कर रहा है। देखो कैसे अच्छा। लिखते हैं। और अभी इंटरनेट ऑन करके मत चलाना, नहीं तो रीड कर लेगा तो बंद हो जाएगा। तो ओके सर। यहाँ पर क्या बोलते हैं आपको, कैसे होता है, कुछ नहीं करना है, मल्टी लाइन टेक्स्ट उठाओ। यहाँ पर चाहे जो लिख सकते हो, थोड़ा सा बड़ा सा टैब बनाना पड़ता है। बनाने के बाद वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन लिख। सपोज यहाँ पर मुझे लिखना है यूनिक सिविल, ठीक है, BIM। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, ट्रेनिंग कितना सर लिखना है कल बताओ? कल क्लास होगी? कल क्लास नहीं है, परसों टेस्ट है, मंडे संडे को टेस्ट है ना कुल। ठीक है सर, तो ठीक है, कल सुबह नहीं आना है फिर? नहीं नहीं नहीं, ठीक ओके है। सर। लेकिन आपका टास्क आया है क्या, पहले ये बता दीजिए। हाँ वो अपना जो हम एनिविजन कर रहे हैं अपना घर वो बनाना। हम्म, बना के ऑन टाइम यस सर। करिए इसको, ठीक है। हाँ ठीक है। सिद्धार्थ, ये आपका प्रॉब्लम था, और आगे लिखना है कि बस इतना ही लिखना है? हाँ सर, इसमें साइज वगैरह चेंज करना है इसमें। सब बताया मैंने, हाँ, ऐसी बात करो। सेलेक्ट करो, सब बताया है इसको। अगर तुम्हें बड़ा करना है कि छोटा करना है इसको, इसको पहले लिख लो पूरा। उसके बाद तुम्हें अगर इंटर करके नीचे कुछ लिखना है, ठीक है, स्ट्रक्चर्स लिखना है, ऑटो कैड लिखना है। अब कौन सा इसको तो वीडियो पढ़ना है नेक्स्ट उसके लिए? इसके लिए लेक्चर नंबर 6। उसके अलावा लाइव में भी मैं बता चुका हूँ इसको। अब कौन से लेक्चर में बताया ये आपको याद रखना पड़ेगा, बट मैंने लाइव तो में अभी बताया है। सुनो 16 बोला था ना? 16 तो देखना ही है, ये मैं बता रहा हूँ कि इस, अच्छा आप घर पे देखने के लिए बोल रहे हैं क्या? ये सर। घर पे 16 और 17, 16 सैटरडे को, 17 संडे को, ठीक है। ये आप देखोगे इस स्केल करके, जितना बड़ा करना चाहो इसको स्केल को बड़ा कर लो, हो गया। ऐसे करते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट की थोड़ी प्रैक्टिस करिए, लेक्चर 6 वॉच कर ओके लीजिए। सर। एक दिन में इसमें डायरेक्ट लिख सकते हैं गाइस, 10 टाइम्स इंटर, 10 टाइम्स हो जाएगा। एक दिन मैंने पूरा लाइव क्लास में भी बताया था। अब वो क्लास नंबर जहां तक है 4 या 5 हो सकता है,
ठीक है, उससे आपको कहाँ से मिलेगा? अपने यूनिक सिविल के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। उस कौन ओके सर। जो स्किल्स गुरुकुल का यूट्यूब चैनल उस पर। ठीक है, इस करिए, कोई भी दिक्कत रहेगा तो ग्रुप में मैसेज डालिएगा। इंडिविजुअल मैसेज थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि मैं ना देख पाऊँ, ठीक है, हेलो तो सर। घबराना नहीं है, ओके ठीक है, आपको ग्रुप में डाल देना है। हाँ जी, बताइए। सर मेरा ये डाउट था, जो डबल लाइन प्लान जो अभी सिद्धार्थ ने दिखाया, जो हाँ हाँ। मैं ना जो आउटर वॉल थे उसका ऑफसेट मैं ले पा रहा हूँ, बट जो इंटरनल वॉल्स है ना उसका ऑफसेट लेते वक्त डायमेंशन मैच नहीं हो रहे, तो उसके लिए कौन सा लेक्चर देखना पड़ेगा सर? लेक्चर 16-17 ही देख लीजिए, क्योंकि उसमें पूरा प्लान करना बताया है मैंने। ओके, क्योंकि मेरा ठीक है, इंटरनल जो वॉल्स है ना उसमें डायमेंशन का प्रॉब्लम आ रहा है उसकी कुछ वजह। कुछ तो मिस्टेक कैसे होता है, एज ए बिगिनर थोड़ी बहुत गलतियां होती हैं, मतलब उसमें बहुत ज्यादा ध्यान हमें नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से। क्या हम्म। होता है, जब आप नंबर ऑफ प्लान बनाते चले जाओगे ना, अभी कोई जी। बोल रहा था कि अब्दुल शायद बोल रहे थे कि सर प्लान नहीं बन पाता है, तो उसका तरीका क्या होता है कि जब आप ढेर सारे प्लान बनाते जाओगे तो हर प्लान में हम्म। कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता जाता है। जी सर, अब जैसे मैंने आइसोमेट्रिक ड्राइंग किया, पहले प्लान में हाँ थोड़ी दिक्कत आई, बट बाद में हाँ, जैसे करते गए तो 5-5 मिनट में होते गए। यस, कभी भी अभी जैसे मैं रेविट में भी मैं क्या करता हूँ, जब स्टार्ट करेंगे हम लोग, सीधा मैं हम्म। बोलता हूँ कि 5 प्रोजेक्ट में ये मत जज करो कि मैंने ये गलत कर दिया या मैंने सही कर दिया। जी। ठीक है, ये 5 प्रोजेक्ट ऐसे हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में गाड़ी न लड़ाए तो मजा क्या है, गाड़ी लड़ा के ही सीख। ठीक है, बराबर। तो इसको हम लोग लड़े, कोई दिक्कत नहीं है। पांच हम्म। प्लान में कभी किसी वॉल की टेढ़ी हो गई, क्या फर्क पड़ता है, टेढ़ी हो गई डिलीट करके दूसरा कभी बना लेंगे। कभी स्लैब गलत बन रहा है, बनने दो गलत, जस्ट बना लो। तो मतलब कि स्टार्टिंग के 5 प्लान जो है वो बेशक आपके गड़बड़ ही बनेंगे, और उसमें मैं हम्म। अगर जज करूं आपको, कह रहे इसमें बहुत गलत किया है, ये चीज किया हुआ है, अभी कई लोगों ने गलत किया था, पर मैंने जी। कुछ नहीं बोला, क्यों? क्योंकि बिगिनर गलती नहीं करेगा तो क्या एक्सपर्ट करेगा? ठीक है, बराबर। तो ये मत देखो कि पॉइंट में मिस्टेक हो गया, ठीक है चलो मिस्टेक के साथ बनाते हैं। ठीक है, ओ, और ये 5 प्रोजेक्ट में केवल होता है, क्योंकि ये तुम अगर देखोगे, पहले प्रोजेक्ट से दूसरा प्रोजेक्ट करना आसान होगा, दूसरे से तीसरा और आसान हो हाँ जाएगा, वही। चौथा और आसान। और इसका एक रूल होता है कि 5 प्रोजेक्ट होंगे एकदम गड़बड़, छठवें प्रोजेक्ट से 10वें प्रोजेक्ट तक आप इंटरमीडिएट लेवल पे पहुंच जाते हो। ठीक है, जी। और पहले से 5वें में आप एक बिगिनर स्टार्ट हो जाता है, और छठवें से 10वें नंबर तक में आप एक इंटरमीडिएट लेवल के पर्सन बन जाते हो। और जिसने भी 11 से 15 प्लान के बीच में कर लिया वो प्रो लेवल पर पहुंच जाता है, क्योंकि उसका 16वां प्लान आप देखेंगे एकदम प्रोफेशनल बनने लगेगा। दिस इज द यस। रूल। तो इसको बिना टेंशन के बनाते जाओ, गलत ही बना लो। ओके सर। ठीक है, चलेगा। सर स्टार्ट किया है इसलिए बहुत टाइम लगता है, पहले यूज नहीं किया था, कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में टाइम लगता ही है सिद्धार्थ। हम लोग को खुद ही लगा था स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा। और आपके पास तो बहुत अच्छा है कि आपके पास लैपटॉप, हम लोग तो इंस्टीट्यूट में जाकर सीखते हैं, उधर तो माउस भी इधर जाता कभी उधर जाता, माउस को ऐसे पीट पीट के चलाना पड़ता, ज्यादा पीट दो तो वो इधर से उधर हो जाए, तो समस्या तो होती है। ठीक है, ओवैस कुछ पूछना चाह रहे हैं? हेलो, ओवैस, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर ये वाईक्यू जो है ऑटो कैड में, इसका क्या रोल है सर? इंडस्ट्री में इसका एप्लीकेबल क्या है सर? इस क्या बहुत इसको ज्यादा हेल्प करना एप्लीकेबल चाहिए? नहीं है, वो एक प्लगइन है, जो चाइना का एक प्लगइन है जो कि शॉर्टकट्स बना देता है हर चीज का। ठीक है, जिसे आपको यूज करने को कर सकते हो, बट अभी नहीं, जब आप एक्सपर्ट हो जाओ तब। क्यों अभी नहीं? क्योंकि जब आपने कभी सही से स्टेयरकेस को ड्रॉ ही नहीं किया, और आपने डायरेक्ट प्लगइन से ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया, तो कभी आप स्टेयरकेस के लिए परफेक्ट बन ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो वाक्यू आर्ट्स कुछ नहीं है, एक प्लगइन है जो कि आपके काम को ऑटोमेट कर देता है, बट वो उनको शोभा देता है जिनको ऑटोकैड अच्छे से आता है। ठीक है, सर ऑटोकैड वो आप अच्छे मतलब से बताओ। प्लान्स तो इजीली कर ले सकते हो, बट एलिवेशन और सेक्शंस के लिए सर एक्यूरेट सिर्फ एक लाइन मारने पे पूरा प्लान सेक्शन और एलिवेशन हो जाता है सर। तो सर देखो, इसकी मैनुअली होने के बाद वाईक्यू हम्म, आर्ट भी सीखना सही रहेगा ना सर? हाँ, मैनुअल होने के बाद सीख लो, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, उसमें देखो क्या होता है कि अभी जैसे मान लो कि ये चीजों को बताऊं, रही बात सेक्शन एलिवेशन के लिए तुम बोल रहे हो, आपको बताऊं उसमें तो एक लाइन बनाना पड़ता है। ठीक है, रेविट ऑटोमेटिक देता है एलिवेशन। ठीक है, हाँ सर। सेक्शन एक बस ऐसे खींच दो ऑटोमेटिक क्रिएट कर देता है, उससे ज्यादा प्लगइन क्या हो सकता है स्ट्रॉन्ग, है ना? तो मैं क्यों ना सेक्शन एलिवेशन को रेविट में सीखूं? नहीं, ये इमेजिनेशन को बढ़ाने का एक तरीका है। ठीक है, जो हम लोग बढ़ा रहे हैं बना रहे हैं, इसको बनाने में क्या होता है, हम एक इमेजिन करते हो नहीं करते हो, फ्रंट कैसा दिखेगा, दरवाजे पर डिजाइन कैसे होगी, समझ रहे हो? तो ये ब्रेन को हाँ ओपन करने का एक तरीका है।
ठीक है। और ये तरीका अगर जिसने नहीं सीखा है, समझ जाइए उसका ब्रेन हमेशा डिजाइन को क्रिएट करने की एबिलिटी नहीं जगेगी उसकी। ठीक है। अभी हम लोग जैसे कि आइसोमेट्रिक बनाए थे, अब बिलीव करिए इसका इंडस्ट्री में क्या यूज है, या फिर स्टार्टिंग में जो हम लोगों ने कब बनाया, और क्या बोलते हैं एक दो और डिजाइन बनाया ऐसे, उनका क्या इंडस्ट्री में एप्लीकेशन है? कुछ नहीं है। फिर बनाया क्यों? एक्सपोजर, माइंड को वो पावर मिला कि बूस्टिंग हो सके, जिससे कि जब रैबिट में कभी मॉडल करें तो हम इमेजिन कर सके कि यार यहाँ पर फ्रंट में ये फ्लावर लगा दे तो काफी अच्छा हो सकता है। ठीक है। तो इसलिए प्लगइन्स को यूज करिए जब आप एक्सपर्ट बन चुके हैं तब। ठीक है। अभी मान लो कि क्या बोलते हैं, मान लीजिए कोई क्लास फोर्थ का बच्चा है, ठीक है। अब उसको बोला जाए कि भाई तुम ट्रांसलेशन क्यों सीख रहे हो, तुम चैट जीपीटी पे जाओ, डायरेक्ट डालोगे ट्रांसलेशन आ जाएगा, क्या ये अच्छा है? सोचो। ठीक है। आपको ग्रामर सीखना चाहिए। अगर आप चैट जीपीटी पे डाल के ग्रामर सीख रहे हो तो समझो कि कल को चैट जीपीटी आप पे राज करेगा, आप चैट जीपीटी पे राज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको तो लिखना भी नहीं आता है। ठीक है। और हो भी वही रहा है। अब मैं एक दिन न्यूज देख रहा था, उस न्यूज में था कि चैट जीपीटी के आने के बाद लोग अपने ब्रेन को बहुत कम यूज कर पा रहे हैं। मतलब वो जो क्रिएटिविटी होती थी एक तरीके से लिखने की, वो पावर ही खत्म होती चली जा रही है। ठीक है। तो बेटर है कि आप पहले मैनुअल करें। चलो, और किसी कोई प्रश्न है गाइस? हाँ सर। बताइए रोशन। सर जैसे कि हम लोग कोई भी ड्राइंग प्रिंट करते हैं कि नहीं, हाँ। प्रिंट करने के बाद सर DWG PDF में कन्वर्ट करते हैं। सर उसमें सर बहुत सारा वॉल या विंडो का मतलब लाइन नहीं आ रहा सर। बता दूंगा। वैसे लेक्चर नंबर 21 जो है उसमें प्रॉपर मैंने बताया हुआ है, 21 में। ओके ठीक सर। है। और एक बाकी मैं क्वेश्चन है बताऊंगा, बताओ। सर, और एक क्वेश्चन है सर, आर्क रेडियस सर कैसे देते हैं? सर आर्क रेडियस डाल रहे हैं ना, तो उसमें सर अलग टाइप का वैल्यू निकल के आ रहा है अलग टाइप का मतलब? सर। जैसे R5 पॉइंट ऐसा कुछ करके, जैसे R100 जैसे दे रहे हैं ना, हाँ हाँ। तो उसमें सर मतलब वैल्यू मतलब सेम है सर, मतलब कुछ अलग लिख म- के आ रहा है। मुझे दिखाओगे कुछ ऐसे फोटो भेज सकते हो मुझे ग्रुप में? क्योंकि हाँ बिना सर। देखे ना आइडिया नहीं लगेगा। तुम देख भेज दो, मैं ग्रुप में तुम्हें रिप्लाई मार देता हूँ। ठीक है। ओके सर। ठीक है। राहुल कुमार जी, आपने कुछ पूछा हुआ है? सर रेविट का कौन सा वर्जन यूज करें? कोई भी वर्जन यूज कर सकते हो, बट अगर आपको नेट से बचना है, बार बार रीड ना हो, उसके लिए 20 और 21 बेहतर हो जाए। सर एक्चुअली मैं 25 यूज करता था, हाँ। तो सारी फाइलें ओपन नहीं होंगी, फिर IFC में नहीं है। क्या बोलते हैं, अब 25 अब तुम्हारी मजबूरी हो गई ना, इसीलिए तो हम लोअर कराते हैं। तो लोअर सर में क्या उसको फायदा रहता है बताओ? IFC फॉर्मेट में फिर कैसे लाएं? हमारे पास जो भी पुरानी फाइलें पड़ी हैं सारी RVT में है, तो सर ओपन तो होगी नहीं लोअर वर्जन में। वो फंस गए ना वहां और पर। 4-6 महीने सर चला, लेकिन अभी फिलहाल 1-2 दिन में ही रीड कर लेता है लाइसेंस, तो दिक्कत हो जाती है। वही मैं समझा, अभी देखना आपके ग्रुप में बहुत लोग ये गलती करेंगे, मैं एक समझाने के बाद भी करेंगे। अब मैं सर 20 और 21 को क्यों क्यों पीस करता हूँ? 20 ब्लॉक हो गया तो 21 कर लोगे, 21 ब्लॉक हो गया तो 22 कर लोगे, और 20 की फाइल 22 में खुल जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। उनको क्रैक करने में दिक्कत भी नहीं होती, लेकिन इनको क्रैक करने बैठोगे तो आधे घंटे लगेंगे, और फिर इश्यू आ जाती है तो दिक्कत हो जाती है सर। दिक्कत हो जाता है। वही मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब इसमें दिक्कत होती है लोगों को कि अब हायर वर्जन की फाइल को खोलें कैसे। ठीक है। वही सर। मैं इसीलिए 21 यूज करता हूँ। कुछ भी बनाया, गड़बड़ हो गया, मैं 22 कर लूंगा। सर थोड़े थोड़े अपडेट ना आए हुए हैं, जैसे साइट को लेके, टोपोग्राफी को लेके थोड़ा सा ये अपडेट है इसमें। हर वर्जन में छोटी छोटी चेंजिंग होती है राहुल। ठीक है। लेकिन आप देखो कि 25 और 23 आप यूज करके देखोगे, लगभग इंटरफेस 99% सेम ही रहेंगे। ठीक है। वही। एक दो चीजें चेंज कर दो, देखो कंपनी को क्या करना है, कंपनी को सेल करना है ना, यस सर। हर साल उनको सेल करना पड़ता है। तो जब सेल करने के लिए अगर वो आएंगे, भाई अभी देखो कि अब बिलीव करो कि आईफोन 15 और आईफोन 14 में कुछ समझ में नहीं आता क्या अंतर है। ठीक है। मैं यूज कर रहा हूँ, मैंने देखा हुआ है, मेरा भाई यूज कर रहा है, तो मैंने देखा यार सब कुछ तो वही है। अब मैं कैमरे का क्या अचार डालूंगा, मेरे पास कैमरा खुद का है। ठीक है। वो बोलेंगे कैमरे में थोड़ी सा और इम्प्रूवमेंट कर दिया, इट्स जस्ट लाइक लिटिल बिट चेंजेस। अब उससे क्या हो गया,
आपको आउटडेटेड महसूस करा दिया जाएगा, अरे आप यस आईफोन सर 13 यूज बिल्कुल, कर रहे लोअर वर्जन हैं। पे जाने पे थोड़ा सा सोचना पड़ता है सर। आउटडेटेड महसूस करा दिया जाएगा, क्योंकि ये हमारी मार्केट में ऐसा ऐसी चीजें बना दी गई ना, ऐसा कैपिटलाइजेशन का एक मेथड होता है राहुल। इसको आप डेप्थ में सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यार कैसे हमको कैपिटलाइज, कभी देखते हो कि फरवरी के महीने में कैसे वैलेंटाइन डे को कैसे एकदम स्मार्ट बना दिया गया, ठीक है। यस और आज के टाइम में तुम रक्षाबंधन को देखो कैसे मार्केट कर दिया गया, कितनी ढेर सारी स्वीट्स और ये सारी चीजें आ रही है ना। कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी फंक्शन हो, अभी क्रिसमस को कितना ग्रैंड कर दिया गया। तो ये करते क्यों है, इनके पीछे कोई बहुत बड़ा कैपिटलिस्ट बैठा हुआ है, वो इस तरीके से सेट करता है चीजों को, और हम लोग उन चीजों के गुलाम हो जाते हैं कि क्या बोलते हैं, ये लेटेस्ट आया, ये हमें फॉलो ही करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा यस कुछ जरूरी नहीं है। उनसे अगर बचो तो ज्यादा बेहतर है। अभी देखो हम लोग, अ, आप याद करो कि बचपन में अपने कितने ढेर सारे मेंस के क्रीम रहे होंगे। आज के टाइम में क्या क्या, अभी मैं इसलिए मुझे याद आया कि मैं जा रहा हूँ अभी दाढ़ी सेट कराने के लिए। तो अभी आज के टाइम में कितने ढेर सारे क्रीम्स आ गए हैं। मतलब उस बेचारे को अगर ये ऑफर न मिले कि मसाज कर दो तो रिसिया जाता है, उस आप लोग टाइम देखते चलता था सर होंगे। फेयर एंड हैंडसम, एक ही था लड़कों के लिए। ये फेयर एंड हैंडसम भी आप लोग अभी आप लोग के जनरेशन में आया है, बिलीव करिए। जब हम लोग थे तो सिर्फ लाइफ बॉय साबुन होता था, ठीक है। उसके अलावा कोई नहीं था। फिर उसमें एक बड़े क्या बोलते हैं, टाइकून को लाया गया, शाहरुख खान साहब को, ठीक है। उनसे इस चीज को ऐड करा दिया गया। अगर जो लोग क्या बोलते हैं, याद होगा किसी को तो आप याद करिए, तब कोई क्रीम ही नहीं होती थी, सिर्फ एक बोरो प्लस बोरोलिन क्रीम होती थी। उसमें क्या होता था कि सिर्फ वही मेंस का एक क्रीम होता था। मतलब मेंस क्रीम मतलब एक तरीके से इन्वेस्टमेंट वाला चीज होता था कि आपको भी क्रीम लगाने की जरूरत है। अब बिलीव करिए, मैं आज तक कोई क्रीम नहीं लगाता हूँ। ये बहुत बड़ा फैक्ट है। सिर्फ ठंडी के दिनों में वो जो बोरोलीन होता है वो मैं लगाता हूँ, क्योंकि अगर चेहरा कहीं फट रहा है तो बेसिकली क्या है ना, ये मार्केट है, इस तरीके से आपके मार्केट सेट कर दिया जाता है। तो लोअर वर्जन हायर वर्जन में कुछ नहीं रखा हुआ है, बिलीव करिए सारी चीजें सेम है। छोटी सी चीज चेंज करके नया प्रोडक्ट सेल कर देना है, ऑटोडेस्क। तो ये तरीका होता है नए प्रोडक्ट को मार्केट में जगह देने के लिए, ठीक है। तो घबराना नहीं है, कोशिश करिए 2021 चलाएं आराम से, आपका इजी हो जाएगा। सर मैं आप भी सर नहाते हो, हाउसफुल मूवी आपने देखी है? नहीं यार, हम लोग बचपन में नहाते थे वो लाइफ बॉय साबुन से। अभी तो मैं एक खादी कंपनी का, मैं थोड़ा सा आयुर्वेद का ज्यादा फैन हूँ। तो खादी कंपनी का मैं यूज करता हूँ सारी चीजों को, ठीक है, और मुझे अच्छा लगता है। शैम्पू भी खादी का यूज करता हूँ। मतलब भाई यूज तो करना है, बट मैं वही आयुर्वेद वाला ही यूज करता हूँ। चलो ठीक है गाइस, विल सी यू संडे टेस्ट के साथ। कोशिश करिएगा प्रिपेयर करके रखिएगा, ठीक है। ओके।